Hi, this is Anjana, your friend, your mentor, your life coach for some, your mother, your mom. और आप सब जानते हैं हार्ट टू हार्ट सेशन मैंने स्टार्ट किया है अपने चैनल पे, जिसमें मैं वैसी इंस्पिरेशनल फिगर को लाती हूँ जिन्होंने एडवर्स सिचुएशन से निकल के कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है और दूसरों के लिए इंस्पिरेशनल फिगर्स बन गए हैं। आज मदर्स डे है और एक स्पेशल मॉमी का आना ज़रूरी था। सो आज हमारे बीच में एक स्पेशल मॉमी जो कि है ट्रैवल काउंसलर बाय प्रोफेशन, सेमी क्लासिकल डांसर बाय पैशन, एंड शी इज अ ग्रेट मॉम, शी इज अ ग्रेट वाइफ, शी इज अ ग्रेट वुमन एंड शी इज अ ग्रेट मॉमी। सो लेट्स वेलकम कोमल खरे जोशी। ये सो वेलकम कोमल जी, वेलकम टू हार्ट सेशन। और आज आपका हमारे साथ रहना ज़रूरी था बिकॉज ये मदर्स डे है और मैं चाहती हूँ जिस तरह का काम आप कर रही हैं सारी मॉमीज को हम इंस्पायर करें वर्ल्ड वाइड, बिकॉज काफ़ी हद तक आप बहुत सारी मॉमीज को इंस्पायर करती हैं। थैंक यू सो मच। सो आई यू बिकॉज बहुत लोग इंस्पायर होते हैं कि मैं कैसी मॉम हूँ और आपको बताना है कि आप ये सब कैसे कर पा रही हैं। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कोमल, व्हाट इज योर जर्नी एंड व्हाट आर यू डूइंग? जर्नी तो अभी भी जारी है, तो जर्नी के बारे में बातें चलती रहेंगी। बेसिकली आई एम कोमल खरे जोशी। आई हैव अ ट्रैवल कंपनी नेम गो ट्रैवलिशियस, जिसमें हम लोग वुमेन स्पेशलाइज्ड ट्रिप्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, यू ऑलरेडी इंट्रोड्यूस मी। आई एम हैविंग अ mommy community which is Inmo Indore Moms, which is Central India's largest FB mommy community, and we are the most active mommy community as well. What is mommy community? ये कौन सी community होती है, कुछ बताएं? Basically it's a Facebook group, whereas it's a closed group जिसमें हम लोगों ने at present अभी हमारे साथ 44,000 mothers जो इंदौर सिटी को बिलोंग करती हैं, 44,000 mothers on FB जुड़ी हुई हैं। We all are very well connected and basically जो हमारी टैगलाइन है, it says एक ब्रेक तो बनता है मॉमीज को। Yes. एक ब्रेक तो बनता So है। only guys. this was the reason behind coming up with such an community. And let me talk about the Unimo also. It's a part of Unimo universe of moms across world. We are the most largest community in world, having over 5 lakhs plus mothers in total. Wow. So we are like having 21 city-wise chapters across India and abroad. So that's a part of Unimo in our moms, and Unimo is having 43,000 mothers on FB, and we are like having 17,000 mothers on Instagram. और सभी की सब mothers हैं, और सब moms हैं। सब moms हैं। My God, so इंदौर की इतनी moms को under the same roof लाने का inspiration क्या था? Inspiration था being a mother. सबसे बड़ा inspiration, I myself is a mother. And Anjana, when I started like my career, when I started working, like I'm having a very rich experience of like 8+ years in travel. I am like मैंने MBA किया हुआ है ट्रैवल इंडस्ट्री में, तो मेरा जॉब था एंड जॉब बहुत अच्छा चल रहा था। इट वाज गोइंग वेरी वेल एंड वैसे भी कॉर्पोरेट्स में जॉब करने के बहुत पर्क्स होते हैं, यू मस्ट बी नोइंग। सो इट वाज गोइंग वेरी वेल, बट यू नो जब आपके साथ वो ब्लिस होता है व्हेन यू बिकम अ मदर, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप यू टेंड टू सैक्रिफाइस कि अब ये नहीं करना है, अब ये करना है। तो मेरे लिए मेरा डिसीजन था कि आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई किड्स 24/7 एंड दैट वाज द रीज़न आई लेफ्ट माई कंपनी। बिकॉज बीइंग इन अ ट्रैवल फील्ड, हम लोग को टाइमिंग्स हमारे कुछ फिक्स नहीं होते। व्हेन यू आर इन अ जॉब 9 o'clock ऑफिस जा रहे हो आप, 8 o'clock 9 But you o'clock were enjoying your job, but right? I was And you enjoying sacrificed it just because to be with your kid. yes, to be Wow. with my kid. Great mom. So that's the reason I have left my job and I started giving my time to self. But होता है ना वो एक being a workaholic, Right. पूरे टाइम काम कर रहे हैं and when you have to take such break, you are not ready for it. Correct. Sometimes it happens, मैं क्या कर रही हूँ, मैं घर में बैठी हूँ, I'm not doing anything apart from my child, taking care of him. So this was the concept, this was the thought behind that, कि मैं तो बहुत खुश थी with my decision, but there are so many mothers जो इस तरह का career break लेती है और वापस come back नहीं कर पाती in their careers. Sometimes it's family, sometimes it's kid, sometimes it's some other circumstances जो आपके साथ हो जाते हैं और आपको लगता है अब इसके आगे लाइफ नहीं है। लाइक यहाँ पर आके हम लोग एक पॉज को फुल स्टॉप समझ लेते हैं। इट्स अ पॉज, It's a comma. इट्स अ कॉमा, इट्स नॉट अ फुल Not a स्टॉप। full stop. एंड आई बिलीव जब आप बच्चे को बच्चे को आप जब अपना पूरा टाइम देते हो तो आपकी थिंकिंग और आपकी सोच और ज़्यादा आई फील बढ़ती है। आप और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो टूवर्ड्स योर डिसीजन, छोटे बड़े सब चीज़, बिकॉज आपको
you know that you have to take care of yourself and your little one. एंड मल्टीटास्कर भी अनोइंगली बन जाते हो। Yeah. So that was the only thought behind. मैंने सोचा when मुझे जब ये एम्प्टीनेस फील होती है एट टाइम्स दैट मुझे कुछ करना है, तो ऐसे बहुत सारी मदर्स होंगी जिनको ये ब्रेक नहीं मिलता एक बार करियर में ब्रेक लगने के बाद। तो मैंने कहा ऐसा कोई कम्युनिटी स्टार्ट करें। एंड ऑफ कोर्स माय एल्डर सिस्टर वाज द मेजर रीजन बिहाइंड इट. शी हैज कम अप विद द मुंबई मॉम्स दैट टाइम. दैट वाज द मुंबई चैप्टर शी स्टार्टेड विद. एंड आई वाज दैट टाइम आई वाज इन लखनऊ. लाइक माय हस्बैंड गॉट अ ट्रांसफर टू लखनऊ एंड हम लोग लखनऊ शिफ्ट हो गए यहाँ से, इंदौर सिटी से. तब मैं काफ़ी फ्री थी, मैं पूरा टाइम अपने बच्चे के साथ बिताती थी. बिकॉज यूपी एंड इंदौर हैज़ अ डिफरेंट कल्चर ऑल टुगेदर. इंदौर में ना नेबरहुड में भी लोग आपसे आके बात करेंगे, लखनऊ में वो कल्चर थोड़ा सा कम है. तो आई वाज लाइक कि बच्चे के बाद क्या करूँ. सो आई स्टार्टेड दिस इंदौर मॉम्स एंड विद दैट थॉट प्रोसेस की लेट्स मीट लाइक माइंडेड मदर्स और सब लोग साथ में मिलकर अपने एक्सपीरियंस शेयर करो, किसकी कैसी जर्नी है वो शेयर करें और देखें कि यू नो कैसे हम एक दूसरे को और इंस्पायर करें. So आपने मिलने का सोचा मम्मी? Yes. So I think I remember when I started this community, that was in Lucknow. I was in Lucknow and I started in Norman's there in Lucknow only. Oh. And I started it on 8th of March, Women's Day. पे हम लोगों ने Say, ये बनाया. my daughter's birthday is on 8th Oh, wow, March. wonderful. So this is how my journey started, and then I called up for a coffee meet. Okay. That time I think मेरे ग्रुप में 250 members थे, 250 members हम लोगों ने That कर was a WhatsApp group or That was a Facebook group. Facebook I just started with 250 mothers. It's a closed group, so you cannot be. इसमें सिर्फ एक क्राइटेरिया था कि you have to be a mother to be a member. in that group. Okay. And you have to belong to that city. Okay. So this is how we started. And then one day I called up for a coffee meet. मैं लखनऊ से all the way इंदौर आई just to do that coffee meet. And I remember only 7 people turned up for that coffee meet out of 250. That was my first meet, and they all are like my core members now. तो सारे मेरे टीम में हैं और अभी ऑलमोस्ट सभी लोग एक हैं जो थोड़ा सा बिजी ऑक्यूपाइड हो गए थे, तो बाकी सारे लोग आज भी मेरी टीम में हैं. We all are working. It's been 7 years now. 7 years. Yeah. Wow. So what is the like? Okay, आपने शुरू तो कर दिया, but मिशन क्या था? क्यों शुरू किया? मम्मी को जोड़ के रखना क्यों था? As first reason I have told you that एक क्यों जो emptiness होती है mothers में, after becoming mother, एक as I said, it's a motherhood is a bliss. हर किसी को ये मौका नहीं मिलता मॉम बनने का, एंड जो आपका कनेक्शन बच्चे से होता है. बट उसके बाद क्या? Because there will be a time when you become, you know, your kids will grow up. There will be a time जब आपके बच्चे आपसे पूछने लगते हैं कि मम्मा why aren't you working? Why aren't you doing anything? It's not about doing a job or doing a business. It's about why are you not doing anything in your life? पूरा आप सेंटर स्टेज आपके बच्चों को बना देते हो आपकी लाइफ का. ये सेम थॉट ना आज जो आप बोल रहे हो. आई टुक अ कंप्लीट ब्रेक फ्रॉम, आई वाज वर्किंग विद गारमेंट इंडस्ट्री एंड आई कंप्लीटली टुक अ ब्रेक व्हेन माय डॉटर बॉर्न. 2.5 साल तक मैं घर बैठी थी, उसके साथ खेलती थी, उसकी पिक्चर्स क्लिक कर रही हूँ, सब कर रही हूँ. सडनली एक दिन इम्पल्स आई कि अगर मैं 2.5 साल तो घर बैठ गई है ना, फिर मैंने अगर करियर मैंने रिज्यूम कभी नहीं कर पाया. वो बोली कि मैंने थोड़ी बोला था कि आप घर बैठ जाओ, ऐसे भैया इनको भेज दो. एंड एक दिन वो कार्टून देख रही थी और मैंने देखा उसकी लाइफ ना कार्टून्स के साथ ज्यादा इन्वॉल्व हो गई. मुझे लगा ये तो बिजी हो गई, मैं क्या करूँ. दैट्स हाउ आई रिज्यूम अगेन एंड थैंक्स कि मैंने रिज्यूम कर दिया. And you're doing so wonderful. Yeah, You're inspiring so many lives. And that was the major reason to meet in person. I wanted to meet you in person. मैंने आपके videos देखे हैं and I was like so impressed with the, you know, how you're inspiring other persons, like especially females. हमारे यहाँ female को आज भी वो respect नहीं मिलता जो वो डिजर्व करती है. फीमेल एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है एक्चुअली. आपको पता है मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाती हूँ कोमल, और एक सवाल मेरी स्टूडेंट ने किया था मुझसे कि मैम एक बात बताइए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फीमेल्स को ही क्यों चूज कर रहा है? एंड देन आई सेड बेटा लॉ ऑफ अट्रैक्शन फीमेल्स को चूज नहीं कर रहा है, फीमेल्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए अवेयर होके वो चूज कर रही हूँ क्योंकि लाइफ फीमेल्स को बदलना है. मेल डोमिनेटिंग हमारी सोसाइटी में फीमेल्स ने ही सफर किया है, फीमेल्स को ही डोमिनेट किया है. अब वो थोड़ी सी अवेयर हो गई कि हमें कुछ करना है, सो वो इधर उधर हाथ पे मार रही है जिसमें वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प लेके यू नो अपने आप को एम्पावर कर दिया. That is what I say normally when people talk about women empowerment. I say you are no one to empower a woman. Woman is already empowered. She only has to know how value her worth. Exactly. What is she all about? Because I know when I was working, I was very happy with my job. But when I quit my job, I was again very happy कि मुझे अपने बच्चे there are so many options available. आप daycare में डाल दो. And my husband was he's a very cool kind of a person. He's like,
if you want to continue your job, we can opt that option too. But it was my decision. नहीं, मुझे अपने बच्चे को 24/7 देना है. So I was happy with that decision too, and I think somewhere your manifestation thing worked for me. मेरी destiny इससे भी better लिखी हुई थी. So I started with this community. नहीं तो शायद ये community में start नहीं करती. और मुझे था कि सारी मदर्स एक साथ मिले, सारी मदर्स अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करें, सब एक दूसरे को इंस्पायर करें, बिकॉज एवरीवन goes through that phase. True. Some after marriage, some after becoming a mother, but everyone goes through that phase. And 1-2 साल हमारी लाइफ कैसे आते हैं जिसमें हमको लगता है we have no, अभी हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं बची है. now we are like totally क्वेश्चन मार्क आ जाता है, हम कर क्या रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, कैसे. तो मुझे लगा कि हम लोग सब साथ में मिलकर एक दूसरे को एम्पावर करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, तो वी कैन डू वंडर्स. एंड हमारी कम्युनिटी में व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इवेंट्स, मैं सिर्फ ये चीज़ इंश्योर करती थी जो आज भी हम लोग इंश्योर करते हैं कि अगर इवेंट हो रहा है तो इवेंट का डेकोर मदर करेंगी, इवेंट की फोटोग्राफी मदर करेगी, इवेंट का होस्ट मदर करेगी, इवेंट में अगर माइक है होल्ड करना है तो वो मदर करेंगी, वॉलंटियर्स मदर होंगी और आएंगे भी मदर्स. दिस वाज माय मोटिव. एंड सी व्हेन वी स्टार्टेड डूइंग दिस ना अंजना, आई सी इन लोग के बाद से आई सी मेनी मदर्स हैव बिकम अ ब्रांड. जो यहाँ की नहीं थी, इस शहर में नहीं थी, आई थी, सिर्फ उन्होंने राइट टाइम पे हम लोग सब ने एक पावर अट्रैक्ट किया, एक साथ एक ही ऑरा से हम लोग काम करें, एक स्पिरिट के साथ काम किया. और देयर आर सो मेनी मदर्स हु आर डूइंग एक्सट्रीमली गुड इन देयर करियर्स आफ्टर डूइंग ऑल दिस. एक कोई हेजिटेशन नहीं था कि हम लोग काउंटर पे बैठ के टिकट ले रहे हैं. देयर वाज अ टाइम, बिकॉज़ इट वाज अ कम्युनिटी कि हम सब सेम ही काम कर रहे हैं. वी ऑल लव इट. नाउ ये हो गया कि इनमो से लोगों को इतना प्यार है, हमको आपस में उतना नहीं, हमारी कम्युनिटी से जितना प्यार है उससे लोगों से. इनमो इज आवर कम्युनिटी. आई नेवर से इट्स माय कम्युनिटी, आई डू इट, आई ऑलवेज से वी डू इट, वी आर डूइंग इट टुगेदर. एंड कम्युनिटी आई थिंक जब आप लोग सब साथ में काम करते हो तो मुझे लगता है मैनिफेस्टेशन जो आप बताते हैं वो पावर 10 टाइम्स हो जाता है. यूनिवर्स आपको 10 टाइम्स हर चीज़ देने लगती है. तो जब इंटेंशंस अच्छे हैं तो देन देयर इज नो लुकिंग बैक. आई फील. एंड अंजना, मुझे आपके बारे में जानना है, ये बुक आपने कैसे लिखी? मुझे पता चला ये आपने लॉकडाउन में लिखी है. लॉकडाउन में लिखी तो थी. कैसे, मतलब लॉकडाउन में लोग बेचारे इतना सोच ही नहीं पा रहे थे, एंड यू रोट अ बुक एंड आई थिंक इट्स अ टॉप सेलिंग बुक. Yes, it's the best seller. So कोमल, इसकी कहानी ये है कि I was struggling for 10 years in Mumbai. Okay. When I was thinking about struggle, when I was creeping, when I was crying, मेरे पति मुझे छोड़ के चले गए, क्यों छोड़ के चले गए, ऐसा क्यों किया. So जब तक मैं complaining मोड में थी तब तक मेरी लाइफ में सब ऐसी चीज़ें हो रही थी कि मुझे हर रोज कंप्लेन करना था. मुझे समझा नहीं कभी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है. But when I started reading about it, कि law of attraction की right practices क्या है, and then I see the magical transformation in my life. I started meditating, I started gratitude walk, और तब मैंने देखा यार लाइफ तो बड़ी अच्छी है. मतलब अब मेरे स्ट्रगल कहाँ चले गए. जो कहते हैं ना सुख दुख का नाम जीवन है, तो ऐसे 10 साल से जो दुख लगे थे या सुख दुख की साइकिल चल रही थी वो सडनली क्यों बंद हो गई. अब सिर्फ सुख ही सुख क्यों है मेरी जिंदगी में. Then I thought, oh मेरी थॉट में सुख है. मैंने थॉट में दुख की बातें करना बंद कर दिया. और ऐसा होता था कि मेरी आंखों में 4 बार खुशी के आंसू दिन में आते ही आते हैं, अभी भी आते हैं और आते थे. ये 3 साल से हो रहा है. सो जब लॉकडाउन हुआ मैंने देखा कि कोई टीवी एक्ट्रेस है, इंदौर की थी, और जस्ट परेशान होकर उसने सुसाइड कर लिया. फिर एक और लड़का था जो हॉस्पिटल में, उसको लगा कि सिम्टम्स आए हैं और रिपोर्ट गई है ब्लड टेस्ट के लिए, वो इंतज़ार नहीं कर सका, उसे लगा नेगेटिव पॉजिटिव ना आ जाए, उसने सुसाइड कर लिया. बस ये 2 इंसिडेंट्स ने मुझे अंदर से हिला दिया कि यार इन लोगों को ज़िंदगी का मतलब नहीं पता, ये कैसे सुसाइड कर सकते हैं. मैंने तो 10 साल में कभी गिव अप नहीं किया और मुझे पता है खुशी क्या होती है. तो ये गलत होगा अगर मैंने लोगों को नहीं बताया कि खुशी के आंसू आते कैसे हैं. सो दैट्स हाउ. एंड फिर मैं मेडिटेशन करती थी. कोमल, क्या होता है ना जब आप मेडिटेशन करते हो, सारा रास्ता आपका इनर सेल्फ यूनिवर्स आपको खुद बताता है क्या करना है. सो ऑन 9th में आई वाज जस्ट मेडिटेटिंग एंड एक लॉकडाउन और 40 से 40 करोड़ लॉकडाउन के चालू में मुझे यहाँ आया. इट वॉज कम्प्लीटली फुल टाइटल इन माई मेडिटेशन. मैंने सुना है कि लोग बुक्स लिखते हैं पहले, फिर टाइटल ऑप्ट करते हैं कि क्या टाइटल होना चाहिए. मुझे तो टाइटल दे दिया गया और मुझे समझ में नहीं है क्योंकि आई वॉज अ क्रिएटिव डायरेक्टर फॉर इन द टीवी इंडस्ट्री फॉर 17 ईयर्स. तो मुझे लगा क्या ये कोई सीरियल का टाइटल है. फिर मैंने बेटी को पूछा 10th में को एग्जैक्टली नेक्स्ट डे कि बेटी ये सीरियल का टाइटल तो नहीं लग रहा है, कोई बुक का टाइटल है. शुड आई राइट माई बुक, शुड आई शेयर माई जर्नी विद द पीपल. तो शी सेड या यू कैन राइट. उसकी आदत वो हर चीज़ को हाँ बोलती है, हाँ करो. एंड नेक्स्ट डे
I wrote an intention in my diary कि dear universe, thank you so much for giving me this title. And it was a lockdown, 10th में was lockdown, 40 दिन का lockdown declare हो चुका था. So it was a 10th में, I said thank you for giving me this task. और अभी मैं कॉपीराइट करा नहीं सकती हूँ इस टाइटल को. सो ये टाइटल को पूरे ब्रह्मांड में रजिस्टर कर दो. 40 से 40 करोड़, लॉकडाउन के 40 दिन. और ये बुक हम 30 दिन में खत्म करेंगे, 40 डेज का, 40 डेज में खत्म करेंगे. यूनिवर्स, वी विल राइट इट टुगेदर. प्लीज सपोर्ट मी, प्लीज इंस्पायर मी. विल फिनिश इट इन 40 डेज टाइम. और जिसके हाथ में ये बुक जाएगी, जिस घर में बुक जाएगी, वहाँ खुशियाँ होनी चाहिए, चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए. दिस इज माई इंटेंशन विद दिस बुक. And that's the intention. I wrote it in the diary. और 10th मई से मैंने बुक लिखना शुरू की. 30 days I finished my book. In 40 days it was published. So 40 से 40 करोड़ लॉकडाउन में 40 दिन. और ये भी मैं बताती हूँ, कई लोग मुझे बोलते हैं मैम 40 करोड़ तो कमाए नहीं आपने, फिर क्यों सिखाने लगी दुनिया को. तो फिर मैं उन दुनिया को बोलती हूँ कि बेटा 40 करोड़ जब बैंक में होते हैं तो आपकी जिंदगी कैसी होनी चाहिए. यू कैन ट्रैवल एनी टाइम, राइट. You can have a freedom life. I have freedom. I can travel any country whenever I want. I can sleep on my own sweet time. I can eat whatever I want to eat. I can meet whoever I want to meet. So that kind of freedom. अगर 40 करोड़ होते तो मैं यही तो जिंदगी जी रही होती. तो वही तो जी रही हूँ. So that is what I have manifested. कि 40 से 40 करोड़, वो भी लॉकडाउन के 40 दिन. So it was completely given that universe ने जो task दिया कि बेटा ये कर लो. एंड तब तक कोमल मुझे ये समझ में नहीं आया कि दिस इज माई लाइफ पर्पस. होता क्या है, जब आप मेडिटेट करते हो तो आपको यूनिवर्स बता देता है आप इस धरती पे क्यों आए हो. सो जब से मैंने फॉलो करना शुरू किया लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आई स्टार्टेड आस्किंग यूनिवर्स मैं क्यों आई हूँ इस धरती पे. व्हाट इज माई लाइफ पर्पस, करने क्या आई हूँ, बताओगे. सो ये बुक लिखवाई गई. फिर इस बुक के बाद मुझसे फ्री की टीचिंग करवाई गई. लोगों के फोन कॉल्स आने लगे, मैं सबको बताने लगी. एंड धीरे धीरे टुडे आई एम हियर. So it was completely planned by the universe. I have. कोई बोलता है आपने बुक लिखी, ऐसे मैंने नहीं लिखी, मुझसे लिखवाई. इसीलिए इसका टॉपिक भी इतना कैची है कि आई थिंक मुझे लगता है इसका 40 से 40 करोड़ देख के आपकी बेस्ट सेलिंग बुक बन गई. नहीं, और इवन आई फील लाइक जब मुझे पता चला तो मैंने कहा यार ये पढ़ना पड़ेगा. और मुझे पता है कई लोगों ने ये टाइटल चेंज कर दिया. कहा कोमल नहीं, टाइटल इतना कैची है ना. तो लोग जो जनरल लोग होते हैं, टाइटल इज सो मच पावरफुल बिकॉज़ एज यू सेड यूनिवर्स की टाइटल थी. तो जो जनरल लोग थे, मेरे पड़ोसी या मेरी फ्रेंड्स, अंजना ये क्या टाइटल है, ये नहीं दिखता है कि 40 लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक है. ऐसा लगता है कि तुम कोई फाइनेंसेस की कोई बुक लिखने को लेके लोग ऐसे बोलते हैं आप कौन से राइटर हो, या आपने पोस्ट किया है, व्हाई यू वांट टू राइट. हां, इसका 444 प्राइस पे मुझे मेरी फ्रेंड बोलती, अंजना डोंट यू थिंक तुम फर्स्ट टाइम ऑथर हो, बुक 100-150 की होनी चाहिए. बट मुझे पता था भाई एक एक चीज करोड़ों का है, बिकॉज जिस एक्सपीरियंस ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया वो करोड़ों का ही होगा. और उसी इंसान ने ऑटोग्राफ के साथ मेरी बुक 500 जिसने कहा था प्राइस कम होना चाहिए. सो दिस इज अ जर्नी ऑफ 40 से 40 करोड़. सो आई थिंक यू ऑल शुड बाय इट. मैं तो सबसे पहले लेने वाली हूँ. सो मुझे ये बताओ, फेसबुक कम्युनिटी में मॉमीज के लिए आप क्या करवाते हो? मतलब कुछ एक्शंस हैं कि yeah, basically there are so many activities we keep on doing. First, as I said, my main purpose was to meet other mothers to give that break. It's people confuse it, with the parenting community. Since we are a mother, it's not a parenting community. It's not for the kids. It's for the mother. It's for the mother. It's just to give them that break which they are looking at. First, second, what we do is we have particular days fixed on our community, whereas we give them it's like an encyclopedia, I can say. लेकिन इंदौर में अगर आपको एक छोटी सी सुई की भी जरूरत है, या आपको कोई बड़ा सा मकान की भी जरूरत है, तो if you put up on Info, you will get more than 2,000 comments replying on that group. तो you are like, अगर आप इंदौर में नए हैं या आप कोई डॉक्टर देख रहे हैं, आप कोई भी तरीके की हेल्प चाह रहे हैं, तो वहाँ आपको बहुत इजीली मिल जाती है. तो अभी तो ये हो गया है कि इंदौर इनमो इज लाइक, हम कहते हैं हर घर घर पहुँच गए. Because sometimes even husbands are like, उनको कुछ चाहिए तो जैसे इनमो पे डाल, you will get the answer. Guys, इनमो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इनमो पे डाल दीजिए जो भी चाहिए. Yes, you can join the group, but not males, only female जो मम्मी है. हाँ, लेकिन वो इंदौर की मम्मियाँ चाहिए ना. इंदौर की मम्मी. If you want, we have a worldwide Unimo. They can follow Unimo page. They can join Unimo page. They can join city-wise chapters. अगर आप मुंबई को belong करते हैं, आप मुंबई सिटी का मूमो join कर सकते हैं. और मुंबई सिटी का मूमो join कर सकते हैं. If you wanna check out, like हम लोग का जो Inmo, IMO is for mom. Inmo. Mumbai moms is MU. It's for Mumbai. MO is for mom. So guys, Indore is IN.
and mom. Mom. So in Mo, I am MO. Mumbai MU and then MO, so Momo. Universal अगर चाहिए तो that's Unimo. और Unimo में कोई भी आ सकता है वर्ल्ड का? यूनिमो में it's a page. Okay. इसमें वर्ल्ड का कोई भी आ सकता है. वर्ल्ड का Anyone कोई can भी आ join सकता है। Unimo. ओके, सो किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, कोमल खरे का फेसबुक कम्युनिटी है, जैसी भी प्रॉब्लम है, मम्मी आप सब सुन लो, ये मम्मी हेल्प करने के लिए तैयार है और इनके साथ बहुत सारी मम्मी है ना। And apart from that, we also do events. As I said, we curate events for the mothers. हम उनके business बढ़ाने में उनको help करते हैं because आज अगर आप बहुत अच्छा भी काम कर रहे हो, but आज के टाइम में if you don't have a proper platform, reach platform, तो you won't be able to show your work. तो आपका सारा काम मैंने देखा है, बहुत सारी मदर्स ऐसी हैं जो बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, छोटा चीजें बना रही है, बट उनको लोगों तक पहुंचा नहीं पा रही हैं. So that's the reason we have created this platform in Mo. Whereas at least you have one single platform. If you are really talented, if you wish to do something, you just put up on Inmo. कोमल, And you इस will get the मम्मी को business. भी इंस्पिरेशनल प्लेटफॉर्म पे मौका दीजिए। हमको भी दीजिए. You already doing So yeah, we are mummies and we Yeah. are just supporting and supporting each other. Yeah. So we have like and since we have to have a community को एक proper चलाने के लिए you have to have rules and regulations. Without rules, communities नहीं चलते. So we have first Wednesday of the month you can put up free ad. We have a feedback Friday. I always our community is all about positivity. So I always say if I like your book. So ऐसा कोई एक जगह होनी जहाँ पे मैं आपके लिए फीडबैक लिख सकूँ और लोग देख के आपको रेफर कर सकूँ. Like Google reviews हम इसे बोलते हैं. So we have a feedback Friday. Whereas every mother can put up a review for the mother. If you like the services or the product. So we give them that platform कि आप मुझे लगा आज मुझे आपका प्रोडक्ट अच्छा लगा है, मैं फ्राइडे को जाके उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से लिख सकती हूँ कि आप ये लो. एंड आई बिलीव जब आपको ऐसा कुछ एप्रिसिएशन या मदर को जब प्रमोट करती है तो एक तो उस मदर का बिजनेस तो हो ही रहा है, मुझे बहुत हेल्प मिल रही है बिकॉज देन आई नो मुझे कहाँ जाना है अगर मुझे कोई चीज़ की जरूरत है. तो वी हैव सच थिंग, वी हैव सम डेज लाइक गैराज सेल. अगर मेरे पास कोई ओल्ड यूज चीजें हैं बच्चों के सबसे ज्यादा होते हैं बच्चों के ब्रांड ले लिए महंगे पॉट्स ले लिए, सब कुछ ले लिए, अब क्या करेंगे. तो वी हैव अ प्लेस वेयर इज यू कैन सेल ऑल दोस स्टफ. If you want, you can donate all those stuff. We also have a community that we have a wing Unimo freedom fighter we call it. Basically हम वहाँ पे समाज सेवा भी करते हैं, सोशल सर्विस करते हैं. because I feel जब आप इतने ज़्यादा लार्जर नंबर्स में होते हो तो आपको सोसाइटी के एक हिस्से को हेल्प करना चाहिए. तो हम लोग छोटे छोटे ड्राइव्स करते हैं. जैसे हम इसको बहुत ज़्यादा मीडिया से नहीं जोड़ते. लोग आज के टाइम में काम कम करते हैं, मीडिया में ज़्यादा दिखाते हैं. तो व्हाट वी फील लाइक, हमको लगता है गर्मियों में हमको क्या चीज़ की क्रेविंग होती है, या तो मैंगो या आइसक्रीम. तो वी फील कि क्यों ना आइसक्रीम और मैंगो वहाँ लोगों को खिलाया जाए. तो वी डू आइसक्रीम ड्राइव, वी डू मैंगो ड्राइव, मैंगो मानिया, वी डू दुल्हन ड्राइव. वेयर हम लोग जो बहुत लेस फॉर्चुनेट हैं, लड़कियाँ जिनकी शादी होती है, उन लोगों को अच्छा पहनने को नहीं मिलते, अच्छी ज्वेलरी नहीं मिलती, और हमारे यहाँ शादी के लहंगे, शादी की बहुत सारी तो लेकिन देखो हम लोग शायद मैं पहनते कब नहीं से हैं. ढूंढ रही हूँ कोमल कि कोई मैं मिल जाए. मेरी साड़ियाँ किसी अच्छे इंसान को अच्छी देना को चाहती हूँ, देना. उनको संभाल के पहन सके. Yes. शादी की आज तक वैसी की वैसी वैसी पैकिंग रखी है. रखी है, खोलने का भी मौका नहीं. मौका नहीं मिला, और हम पहनेंगे भी नहीं शायद, नहीं कभी नहीं पहनने पहनेंगे, हम लोग उसको रख के रखे हुए हैं. Yes. तो वी ऑलवेज हम लोग ऐसे ड्राइव लेके आते हैं एवरी ईयर. वेयर हम आपको बोलते हैं आप अपना वेडिंग कार्ड दिखाओ हाँ. और आप हमसे सारा कुछ हम लोग ड्राई क्लीन करा के सारा स्टफ उनको दे देते हैं. वाओ तो they are like, उनकी भी लाइफ यार, हाँ. लाइफ बन गई, उनको ज्वेलरी पहनने मिल रही है, सारी, और हम लोग कितना अच्छा फील करते हैं. That कहीं ये सारी किसी ये आइडिया आपका था ये दुल्हन ड्राइव ये हम लोग मुंबई में करते थे और इंदौर में भी कर रहे हैं. और ये कब करते हैं? ये हम लोग एवरी ईयर वंस लाइक जो वेडिंग का Wedding टाइम season होता है में. दिसंबर नवंबर दिसंबर में, और सबको पता कैसे पड़ जाता है? हम लोग अपने एफबी ग्रुप पे ये चीज़ डाल देते हैं. और जैसे क्या होता है सबके घर में मेड्स होती है, हाँ. सबको पता है किसके घर में किसकी शादी हो रही है. तो हम लोग आपस में ही एक सर्कल हमारा पता कर लेता है कि इनके घर में शादी है और इनको ज़रूरत है. तो हम उनसे सिर्फ वेडिंग कार्ड मंगाते हैं और हम लोग सब आपस में. आई रिमेंबर हम लोगों ने अभी मुंबई में किया था ये ड्राइव, तो अनिल कपूर वाइफ कॉल्ड अस अप. दे कॉल्ड मी एंड दे कॉल्ड नेहादी एंड दे सेड कि मेरे पास बहुत सारा, उन्होंने ऑलमोस्ट आई शुड से एक साड़ी उनके 15,000 के वर्थ के लहंगे, सारी अच्छी ज्वेलरी उन्होंने एक पूरी एक ब्राइड को डोनेट की. Amazing. So there are so many celebrities are coming in and they are helping us. तो reach ऐसा है कि अपने आप को तो जहाँ तक पहुँचना है पहुँच Intentions जाता है. अच्छे हो तो वो यूनिवर्स पहुंचा ही देगा. So this is how we are doing everything. Women empowerment पे हम काम करते हैं, हम लोग वेबिनार्स करते हैं, सेमिनार्स करते हैं. हमने एक बहुत बड़ी चीज़ की थी लॉकडाउन के टाइम में, जब लोगों को
सामान नहीं मिल रहा था, घर में चीज़ें पहुंच नहीं पा रही थी। तो एक हम लोगों ने एक चैनल का काम किया था, वेयर हम लोगों ने और सेलर को आपस में मिला दिया था थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। तो अगर आप कुछ रेशियो आपके पास है और किसी को चाहिए, तो हम लोग बीच में उनका ऐड वहाँ पर मतलब हम उनका पोस्ट डालते थे और जिसको जो चाहिए वो ले लेता था। क्योंकि हम लोगों ने कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि ऐसा दिन भी आएगा, लेकिन एक लॉकडाउन में एक वेव में हुआ था कि आपको दूध तक नहीं मिल रहा था, आपको राइस नहीं मिल रहा था, आपको जो डेली आपका चीज़ है, तो वो डेली नीड्स की चीज़ें हम इसके थ्रू फुलफिल कर पाए। तो मुझे लगता है वो आई थिंक हमारे लिए उस टाइम हमको रियलाइज़ हुआ कि मतलब जब कोविड में लोग घर में थे, हमारी कम्युनिटी की 24/7 काम कर रही थी। इवन आई रिमेंबर बहुत सारे लोगों को इंजेक्शन और ये सब चीज़ों की मेडिसिन की ज़रूरत थी कि कहाँ कौन सेंटर है। कई लोग थे जो नहीं मिल पा रहे थे, वो सब हमारी कम्युनिटी के थ्रू उस वक्त हमने काफ़ी हेल्प की थी यूनिमो के थ्रू। वी इवन क्रिएटेड वन ग्रुप फॉर ऑल दीज रिक्वायरमेंट्स बिकॉज लोगों को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे थे, हॉस्पिटल से अवेलेबल नहीं थे। तो कॉन्टैक्ट्स के थ्रू ये बहुत हेल्प हुई। तो मुझे लगता है जब हम लोग इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाते हैं तो यूनिवर्स अपने आप इंटेंशंस और हेल्प वो कर देता है। ये करते समय जब शुरू किया, कोई ऑब्स्टिकल आया या कोई अपोजिशन आया कि ये क्या कर रहे हो? एक होता है ना जब आप कुछ नया करने जाते हो तो कोई ना ये क्या चीज़ है, ये क्या कर रहे हो, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? ऑब्स्टिकल्स आए बट मैं अपना एक्चुअली व्हेन आई वाज इन लाइक माय फर्स्ट ईयर ना, माय डैड हैड अ पैरालिटिक अटैक एंड दैट टाइम आई वांटेड टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट। मतलब मेरे विजन्स अलग थे उस वक्त। वो जो जर्नी हमने स्ट्रगल की देखी, मुझे अब मैं बहुत खुश हूँ कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनी। मैं शायद कुछ और अच्छा बनी। इस पर्पस के लिए इसके लिए मुझे यूनिवर्स तैयार कर रहा था, तो मैंने वो किया। बट वो एक जो टाइम था ना, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। आई यूज टू टेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिकॉज माई डैड वॉज लाइक, उन्होंने कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमको यूज़ नहीं करने दिया व्हेन ही वाज गुड, व्हेन ही वाज हेल्दी। बट वो टाइम हम लोग का ऐसा हुआ बीइंग लाइक वी आर लाइक थ्री सिस्टर्स। जब आपके पापा को पापा की पापा आपकी क्या एज थी? आई वाज इन लाइक माय फर्स्ट ईयर, 12th का मैंने एग्जाम दिया था। और पापा की क्या एज थी? पापा मस्ट बी 37-38। सो दैट वाज द टाइम लाइक पूरी फैमिली मिल गई थी बिकॉज वी आर 3 सिस्टर एंड 1 ब्रदर। तो एक तो फैमिली में ही sister and one brother. I am one sister and 3 brothers. Okay. Your father got paralytic attack. My mother got paralytic attack. Oh, so we share the same journey. And sir, my even turning point मम्मी के paralytic attack के बाद से ही शुरू हुआ। आई थिंक मुझे भी लगता है कहीं ये चीज़ थी, क्योंकि यू नो जो रिलेटिव्स जो कुछ लोग होते हैं जो आपके बहुत क्लोज होते हैं, उस टाइम में थोड़ा सा चेंज मैंने देखा। दैट यू नो नेहा दी का तो वाज लाइक एवरीवन नोस कि अब हो गया कर लिया। मी वाज लाइक CA करना है, इतना AQ करना है, यू शुड गेट मैरिड वेरी सून नाउ बिकॉज अब पापा का ऐसा है। तो वो सारे स्ट्रगल हम लोगों ने देखे। हम लोग को लगा यार ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ पर हमारा पापा के साथ ही हुआ है तो हमारा चीज़ें खत्म हो गई। जो मेरे कॉलेज जो मैंने ड्रीम विजन किए थे कि ये कॉलेज में जाना है, ये करना है, वो सारी चीज़ें तो वहाँ पे हमको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ा। बट देन व्हाट वी रियलाइज्ड, व्हाट वी थॉट, तब आई रिमेंबर मैंने पापा के लिए, मैंने और मेरी सिस्टर्स ने, हम लोगों ने तब उनके सर्वाइवल के लिए 140 टाइम्स हनुमान चालीसा के पाठ करते थे हम। एवरी डे वी यूज्ड टू डू दैट बिकॉज दैट टाइम पापा वाज इन ICU। हम लोग के लिए था कि बस पापा बच जाए, बाकी तो सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, बाकी सब संभाल लेंगे। और हमने संभाला भी। उसके बाद हम लोग इतने स्ट्रांग होके निकले। पापा ही शिफ्टेड टू लाइक दादा दादी के पास थे शिफ्टेड। तो हम लोग का ये था कि नहीं मुझे इंदौर में ही पढ़ना है, आई कैन नॉट मूव टू एनी अदर सिटी। सो हम लोगों ने हॉस्टल लाइफ भी देखी, वहाँ के सारे स्ट्रगल भी देखे। तो वो चीज़ों ने हमको इतना स्ट्रांग बना दिया कि उसके बाद ये जो छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स आए ना, ये मैटर नहीं करते, मायने नहीं रखते। मुझे लगता है अब तो मुझे लगता है अगर कोई मेरे साथ कुछ गलत करता है ना, क्योंकि कम्युनिटी में आने के बाद मैंने स्टार्टेड दिस ना, इन लोगों ने बोला कि क्या किटी ग्रुप शुरू कर रहे हो, इससे तो किटी खोल लो, क्यों ऐसी कम्युनिटी बना रहे हो, क्या करने वाले हो। ये सब जनरल लोग होते हैं। मेरे फ्रेंड्स ही बोलते थे यार इससे तो तू वापस जॉब ज्वाइन कर ले, ये क्यों खोल क्या कर रही है। हाँ क्या कर रही है, लोगों को लेडीज को मिलके किटी कर रही है, तो इट्स लाइक सॉर्ट ऑफ अ किटी। मैंने कहा यू जस्ट सी, यू जस्ट वॉच। नाउ डेज दे फ्रेंड्स, मतलब वो लोग अब मुझे पिंक करके बोलते यार हमको प्रमोशन कुछ करना है तो आई लाइक अच्छा अब तुमको प्रमोशन करना है। अभी तक तो एक किटी ग्रुप था तुम्हारे लिए। तो वो चीज़ अब खुशी मिलती है। अब मैं भी उस चीज़ को वो नहीं लेती, लेकिन हाँ स्ट्रगल ये वाले ऑब्स्टिकल्स हमेशा रहे और मैंने इसको ऐसे लेते गए। मतलब यही हुआ कि ठीक है आने दो, जितने ऑब्स्टिकल्स आएंगे, जितनी शॉर्टकमिंग, जितनी ये चीज़ें आएंगी वो मुझे और स्ट्रॉन्गर बनाएंगी। आप व्हेन यू रीच टू सर्टन लेवल ना, आपको आपके फ्रेंड्स भी कई ऐसे होते हैं जो आपके फ्रेंड्स नहीं होते, यू रियलाइज
कि ये आपके फ्रेंड्स तब तक थे जब तक आप यहाँ थे, जब आप यहाँ आ गए तो ये आपके वो फ्रेंड्स होंगे ही नहीं। हाँ। या तो वो क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं ऐसे देखने लगते हैं, अच्छा इसने कर लिया तो हम भी कर सकते हैं, ये तो बहुत इजी है, ये कितना फेम इसको मिल गया है, इसको सब कुछ बहुत इजीली मिला है। बट दे डोंट नो कि हम लोग की जर्नी हम लोग ने कैसे की है। ऐसे क्या हमारे क्या है, आई ऑलवेज से देयर इज नो शॉर्टकट, यू नो हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आई वॉज ट्रैवलिंग टू मुंबई, कोई शॉर्टकट नहीं है आपको। मैं आज मुंबई से आई हूँ और मैं आज आपके साथ बैठी हुई हूँ। आई ऑल्सो वॉन्टेड टू टेक अ नाइस अच्छी नैप कि मैं भी सो लूँ, थोड़ा सा कर लूँ। बट वॉट आई फील बीइंग अ फीमेल, आई बिलीव अंजना, when we don't stretch ourselves we rust, so we have to keep stretching ourselves स्ट्रेचिंग तो जरूरी है ही a little bit all the time, नहीं तो हम लोग वहाँ पहुँच नहीं सकते। और बस यही आइडियोलॉजी मेरी रही है। और यस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन में मैं भी बहुत बड़ी बिलीवर हूँ। Okay. तो वो कहीं ना कहीं ये आपको ऐसा लगता है कि कोई कभी ऐसा हुआ है कोमल की बचपन में कोई ऐसे, बिकॉज अभी इस वक्त जो कर रहे हो कहीं ना कहीं आपके माइंड में रहा होगा, मुझे नहीं पता, मे बी बचपन में आपने किसी मॉम को देखा या वीक मॉम को देखा, लगा यार उनको स्ट्रॉन्ग, ऐसा कुछ था कोई इम्पल्सिस बचपन की जिसकी वजह से आपके पास ये प्रोफेशन आया? वीक मॉम को तो नहीं देखा, लेकिन मैंने अपनी मदर को देखा और मैं अपनी मॉम को देख के ये चीज़ फील करती थी कि जब पापा के साथ भी ये चीज़ें हुई और ये सब हुआ तो मुझे लगा there has to be something for mother, there has to be something for them कि जो उनको इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग करे और मेंटली भी स्ट्रॉन्ग करे। बिकॉज एक टाइम आता है अंजना जहाँ पर ना आपको लगता है कि अब क्या करें, अब क्या करना चाहिए। तो मतलब मैं चाइल्डहुड से थोड़ी सी वैसे एक्सट्रोवर्ट थी, मैं चाइल्डहुड से ही मुझे कुछ लाइफ में कुछ अलग करना था, कुछ नया अचीव करना था। मैं बचपन में भी सोचती थी, जब लोग समर वेकेशन में बच्चे मस्ती करते थे तब मैं डांस सिखाती थी बच्चों को। मुझे लगता था हैज टू बी सम सेमी क्लासिकल डांसर, राइट? यस, तो मैं बच्चों को डांस सिखाती थी। मुझे लगता था देयर वाज अ टाइम जब मैं अपने मॉम डैड को अपनी पॉकेट मनी से बर्थडे हुआ, एनिवर्सरी हुआ, घर में रिलेटिव्स में उनको कुछ गिफ्ट देना है कि उनको कुछ देना है मुझे, तो मुझे अपने लिए कुछ करना पड़ेगा। हम लोग चाइल्डहुड में हम लोग अपने मैगजीन्स रेंट आउट करके इसको मैगजीन दिया थोड़ा सा, मतलब इट वाज नॉट नीडेड, बट मेरे अंदर ये था कि खुद का पैसा होना चाहिए और उस पैसे से मैं किसी को कुछ हेल्प कर सकूँ या किसी को खुश कर सकूँ। तो वो चीज़ शुरू से थी। तो आज भी हम जब कम्युनिटी में काम करते हैं तो मुझे लगता है एज आई सेड कि जब आप कुछ कर रहे हो तो यू हैव टू गिव बैक टू द यूनिवर्स, देन ओनली यू गेट। मतलब मैंने अगर किसी से थोड़ा भी लिया है तो मुझे लगता है मुझे उसको उतना वापस देना पड़ेगा, या तो उससे ज़्यादा दूँ या उतना दूँ, नहीं तो कहीं मुझे गिविंग एंड रिसीविंग शुड बी एंड आई थिंक वैसा स्ट्रगल या वैसा ऑब्स्टिकल मेरी लाइफ में नहीं था। बट हाँ, मुझे बहुत सारी फीमेल्स ने इंस्पायर किया बचपन में और आई थिंक दैट वाज द रीज़न मैं सीए बनना वो तो होता है ना फ्रेंड्स में, एवरीवन इज बिकमिंग सीए, कॉमर्स लेके हैं, तू क्या करने वाली है? तो आई वाज लाइक हाँ मैं भी सीए बनूंगी। वो पर अंदर से वो चीज़ नहीं थी, मुझे लगता है अंदर वो आग नहीं था। और वो हुआ कि कहीं ना कहीं से ढूंढ के मैं आज एक कम्युनिटी बनाई। और आई रिमेंबर आफ्टर एन ईयर मोमो बनने के बाद इनमो वॉज फॉर्म्ड एंड आई वॉज इन लखनऊ। आई यूज टू ट्रैवल फ्रॉम लखनऊ टू इंदौर। देयर इज नो डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्शन ओनली, ट्रेन भी बहुत लंबा टाइम लेती है इंदौर लखनऊ जाने में। बट आई यूज टू ट्रैवल ओनली बिकॉज मैंने वो ड्रीम, मैंने वो मैनिफेस्ट कर लिया था। मैं उसको देख रही थी कि ये कुछ बहुत अच्छा होने वाला है और ये बहुत ट्रांसफॉर्मिंग, लोगों की लाइफ इससे ट्रांसफॉर्म होगी और मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी। तो दैट वाज द रीज़न आई स्टार्टेड डूइंग दैट। मैंने देन माय हस्बैंड गॉट ट्रांसफर टू भोपाल। मैं भोपाल से इंदौर आती थी, एवरी वीकेंड आई यूज टू ट्रैवल। और बच्चे का स्कूल में छोड़ नहीं सकती थी, तो मैं मंडे टू फ्राइडे जॉय को स्कूल करा के फ्राइडे इवनिंग जॉय को लेके निकलती थी। सैटरडे संडे हस्बैंड का ऑफ होता था, तो सैटरडे संडे में यहाँ पे इवेंट्स करती थी या जो भी मीटिंग्स होती थी, लोगों से मिलना। और बच्चा कितना बड़ा था? दैट टाइम तो ही वाज ओनली 5 years। और उसके साथ जाते थे? उसके साथ जाते थे। तो मदर जो लोग एक्सक्यूज दे रही है ना कि हम बच्चे की वजह से कुछ नहीं कर पा रहे, ये देखिए एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे, है ना? एंड आई थिंक बच्चे आपका सुपर पावर बनते हैं, बच्चे आपका यू नो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ बनते हैं। मेरा बच्चा, मैं उसको ट्रैवल करके जाती थी, मेरी फ्रेंड्स बोलती थी यार तू कितना स्ट्रेच करती है यार, मतलब तुझे देख के लगता है इतना हार्ड वर्क क्यों करना है। लोग होते हैं डिस्करेज भी करते हैं कि क्यों करना है, व्हाई आर यू डूइंग दिस। जो होता था तो मिल रहा है, हां मिल रहा है, हस्बैंड इज डूइंग वेरी गुड, पिता पाल लेगा, पति पाल लेगा, ही इज इन अ वेरी गुड जॉब एंड टच वुड ही इज डूइंग एक्सट्रीमली गुड इन हिज करियर। बट माय हस्बैंड वाज आल्सो समवन जो हमेशा मुझे बोलते थे कोमल
करो, यू शुड डू इट। अभी भी वो कहते हैं नहीं करो। वाह, सो क्लैप फॉर हर हस्बैंड जिनका बहुत सपोर्ट रहा है ना। बहुत सपोर्ट रहा मेरी मम्मा। तो ये बताइए कोमल, आपके हस्बैंड का सपोर्ट रहा, लेकिन अगर कोई फीमेल बोले कि मेरे हस्बैंड का सपोर्ट नहीं है, तो उनके लिए क्या सजेशन आपकी? सी व्हाट आई फील, एज आई सेड, अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है, अगर आपकी कोई एक्चुअली डिज़ायर है, एक्चुअली आपका कोई विजन है, कोई डिज़ायर है, फर्स्ट थिंग तो पहले अपनी विजन, अपना डिज़ायर, अपनी चीज़ें डिसाइड करो, अपना गोल डिसाइड करो। बिकॉज आई हैव बीन, देयर आर सो मेनी लेडीज, हम लोग ना बहुत जल्दी दूसरे से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हम किसी की लाइफ देख के, किसी की लाइफस्टाइल देख के इम्प्रेस बहुत जल्दी होते हैं उनसे कि ये ऐसा कर रही है, आई कैन ऑल्सो डू द सेम। बट हम लोग के अंदर वो फायर नहीं होती और न ही हमारा गोल वो सेम होता है। तो क्या होता है, जब आपका गोल मिसमैच हो रहा है, आपके अंदर वो नहीं है लेकिन बाहर दूसरे को देख के आप वो कर रहे हो, तो देयर विल बी अ टाइम आफ्टर सर्टन एन ईयर और सो यू विल स्टार्ट फीलिंग कि यार ये मेरी डेस्टिनी नहीं है, मैं इसके लिए नहीं बनी हूँ, या यू वोंट बी एबल टू गिव दैट 100% टू दैट थिंग, बिकॉज आपने सिर्फ स्टार्ट कर लिया है क्योंकि शी इज डूइंग एंड शी इज एक्सट्रीमली सक्सेसफुल। तो आपकी वो कॉलिंग नहीं है, आपको फर्स्ट आपको आपकी कॉलिंग आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। That's the best. That's the thing. Yes, कोमल, मैं करियर की बातें वेबिनार लेती हूँ, मैं दुनिया को वेबिनार में यही बताती I think अंजना काफी बताती है इस बारे में। या कि बगल वाले ने दूध की दुकान खोली, जरूरी नहीं वो आपका भी पाप आपका भी है। है। आपको लगा उसने बुटीक खोला है तो मुझे भी, इट्स नॉट सेम। हाँ, मैं तो और अच्छा करती हूँ, मैं इससे अच्छा कर लूँगी। Exactly, आपकी अगर वो कॉलिंग नहीं है, आपको पहले, और जो फायर बोलते हैं, मैं वही बोलती हूँ, फायर एंड डिजायर इज वेरी वेरी very जब तक वो फायर नहीं है, आप गोल तक पहुंच ही नहीं सकते। नहीं पहुंच सकते। Having a fire is very important, and then your life path क्या है उसको पहले जाना। होता क्या ऐसा ना कि मैंने बहुत करियर स्विच किया है। हाँ। मतलब पापा ने कहा कि डॉक्टर बन जाओ, तो पीएमटी लेना था, ड्रॉप ले लिया। फिर उसमें कुछ नहीं कर पाए, ओके कॉमर्स ले लो, सीएसीएस कर लेना, ओके उसमें कुछ नहीं कर पाए, तो मैंने कहा चलो फैशन डिजाइनिंग कर लेती हूँ, बुटीक खोल लिया। फिर मैं कुछ नहीं कर पाई, फिर मैं मुंबई गई, कोटक महिंद्रा बैंक ज्वाइन कर लिया, तो उसके बाद मीडिया ज्वाइन कर लिया, उसके बाद टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी सब कर लिया, एंड देन और लेकिन ये सारे प्रोफेशन में कोमल मैंने एक चीज नोटिस की, मैं सब में अच्छी थी, मेरा परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन जिस हद तक की सक्सेस और पैसा मुझे मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। और वो कब नहीं मिलता है, जब आप वो काम कर रहे हो जिसके लिए आपको भेजा ही नहीं, इसके लिए अपने ऊपर वाले ने भेजा किसी और काम के लिए था, कर कुछ और, वो आपको हटाते जाएगा, वो आपको वहां से हटाते जाएगा। कि लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे मेरी मैनेजर है, उसका काम है कि अपॉइंटमेंट बुक करना, वो नहीं करेगी, आई फायर। ऐसे यूनिवर्स आपको फायर करता जाता है हर उस प्रोफेशन से जो प्रोफेशन आपके लिए था ही नहीं, और लोग स्ट्रगल करते जाते हैं। लोग बोलते हैं कि अरे यार मैं स्ट्रगल, अरे आपने, तो मैं बोलती हूँ पहले मेडिटेट करो, चूज योर लाइफ पाथ, आस्क योर लाइफ पाथ, एंड देन मेक इट एज अ करियर। Very true. देन आपकी सक्सेस फिर आपके हाथों में है, आपके साथ है। यार That's what I say. You should inspire rather than copying someone. Then copying. And inspire आप कैसे कर सकते हैं? Copy आप करो, but copy क्या करो, उनका स्ट्रगल, उनका हार्ड वर्क कॉपी करो। तो आई थिंक अपने प्रोफेशन में आप सक्सेसफुल हो जाओगे। मोस्ट ऑफ द फीमेल्स गेट अनसक्सेसफुल एंड इवन द मेल्स बिकॉज कॉपिंग समवन, एंड वो उनकी कॉलिंग है नहीं, बट उनको करना है बिकॉज उनको लगता है ये सक्सेसफुली कर रही है तो मैं कर लूंगी, बट ये नहीं होता। जो आप कर रहे हो वो मैं नहीं कर सकती, और मैं शायद अपना 100% भी दे दूँ तो भी नहीं कर सकती। उस लेवल का सक्सेस ही नहीं मिलेगा। आप किसी और काम के लिए बनी हूँ, मैं किसी और। सेम चीज मेरे साथ बहुत अच्छे से, ये जो मेरा भतीजा है अभिषेक, इसने YouTube चैनल खोला था 2018 में, और इसके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हैं फूड चैनल के। तो इसने मुझे सजेशन दिया कि पता है कि बुआ सिंगल पेरेंट है, एक सिक्योर्ड अमाउंट चाहिए, YouTube से पैसा अच्छा आ रहा है, क्योंकि उसको आ रहा था। तो उसने कहा बुआ YouTube अकाउंट खोल लो, और एप्पल ने कोई एक वीडियो लंबे बालों का कुछ बना दिया होगा, और उसके बहुत सारे व्यूज आ गए। तो मैं पीछे पड़ गई, यू नो, एज अ इनसिक्योर मदर, कि पता नहीं जॉब कभी होती है कभी नहीं होती है, ये एक सिक्योर अमाउंट यूट्यूब से आएगा। मैंने एप्पल पे प्रेशर देना शुरू किया, एप्पल वीडियो बनाओ, वो बेचारी वीडियो बना रही, सब कर रही है, लेकिन जब आप जबरदस्ती कर रहे होते हो, उसमें आपका हार्ट नहीं होता है, सोल नहीं होता है, तो मजा नहीं आता है। तो उसको मजा नहीं आया, यूट्यूब चैनल बंद हो गया। कट टू जब अभी 2020 में मुझे लोगों ने बोला, अंजना जो तुम बातें करती हो उसको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल लो, इतनों का भला हो जाएगा। जब बहुत लोगों ने बोला, देन आई स्टार्टेड यूट्यूब चैनल। और मैंने किसी को नहीं बोला कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, बट आई हैव अ फैमिली ऑफ मोर देन 27,000। वाओ, वंडरफुल। क्योंकि ये ही मेरा करियर था, ये मुझे कॉलिंग थी, इसलिए सक्सेस। अब क्या होता है ना, कई लोग समझो अंजना को इतनी जल्दी रातों रात सक्सेस मिल गई, तो चलो लाइफ कोच बन जाओ। लाइफ कोच बन जाते हैं।
तो ये गलत है, unless and until it is calling from inside, then you should not do it. You should not do Yeah. it. And I feel it's okay to be confused. It's okay to be confused. It's always okay to be confused because even sometimes मेरे साथ भी होता था ना, मैंने भी जॉब किया, ट्रैवल भी किया, पहले Correct. सीए बनना था, देन ट्रैवल में आ गई। Correct. पहले उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट के बाद आई थॉट फ्लाइट स्टूवर्ड बन जाते हैं, चलो वो भी अच्छा करियर है। फिर Yeah. फैमिली से मना हो गया तो कि चलो वो नहीं तो फिर ग्राउंड लेवल पे ट्रैवल में ही करते हैं, ग्राउंड लेवल पे ट्रैवल में काम कर लिया। देन ये कम्युनिटी खोला, ट्रैवल एजेंसी साथ में मेरी चल रही है, आई हैव माय ओन ट्रैवल कंपनी, सो वो भी चल रहा है। तो आई फील कि बहुत सारी चीज़ें आप कर रहे हो ना, तो आपको ना आपको यहाँ ये आइडेंटिफाई करना है कि आपकी कॉलिंग क्या है, यानी कि मैं कर रही हूँ तो आप ये करो। या अंजना ने बुक लिखी तो मैं भी बुक लिख दूँ, क्योंकि मुझे भी तो मैनिफेस्टेशन आता है, मैं भी तो करती हूँ। मैं भी तो लिख सकती हूँ यार। तो इट्स एंड कॉलिंग आइडेंटिफाई करने के लिए आई ऑलवेज से, मैं खुद भी जो करती हूँ, मुझे लगता है पेपर पे लिखो। मैं हाँ। सबको ये बोलती हूँ कि आपको लाइफ में अगर ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, आपको लगता है कि आपका हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, तो सबसे पहले आप अपनी कॉलिंग आइडेंटिफाई करो, आप उसको लिखो, 10 बार लिखो, 50 बार लिखो, आपको अपने आप एंड में मिल जाएगा कि मुझे ये करना है, आपको ये करना है। उसके बाद व्हेन यू हैव अ स्पेसिफिक आपका माइंडसेट एक बना लिया है, तो मुझे लगता है आप जितने कन्विंसिंग स्किल्स के साथ अपने हस्बैंड या अपनी फैमिली को कन्विंस करोगे, एनी विच वेज ऑब्स्टिकल्स खत्म हो जाएंगे। और उसके बाद क्योंकि जब व्हेन यू आर कंफ्यूज कि हस्बैंड को ही बोल रहे हैं ये कर लूँ या ये कर लूँ, वो ये कर रही है, वो अच्छा चल रहा है, तो अभी आजकल ये ट्रेंड में फॉर्मली बोला ही नहीं तो यूनिवर्स कैसे उसको वो करेगा, हस्बैंड तो बहुत छोटी चीज हो गया, यूनिवर्स ही कंफ्यूज हो रहा है कि करना क्या। तो वो करो, उसके बाद मुझे लगता है ऑब्स्टिकल्स आएंगी, चीज़ें होंगी। पहले तो अगर सामने वाला आपके हस्बैंड या आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो व्हाट यू कैन डू इज आप अपना काम चुपचाप करते रहो। देयर विल बी अ टाइम, एक टाइम ऐसा आएगा जब यूनिवर्स अपने आप उन सभी लोगों को आपके सामने खड़ा कर देगा, आपके सपोर्ट में, आपको पता भी नहीं चलेगा। ओनली थिंग इज अपने आप से चीट करना बंद कर दो, अपने आप से चीटिंग करोगे और लोगों को, अब मैंने देखा है बहुत सारे लोग ना अपने बच्चे, अपने हस्बैंड या अपने इन-लॉज को बता के हम लोग ना नहीं कर पा रहे क्योंकि ये नहीं करने देते, हमारा बच्चा छोटा है, हमारे बच्चे के परसेंटेज पे फर्क पड़ जाएगा, उसकी स्टडीज का क्या होगा इफ यू डू दिस, देखो आप तो कर रहे हो, हमारे बच्चे का तो ये इम्पोर्टेंट है। आई ऑलवेज से ये चीज़ें नहीं होती है। व्हेन यू आर डूइंग समथिंग एक्सट्रीमली गुड इन योर करियर, इन योर लाइफ, योर किड्स विल ऑटोमेटिकली लर्न फ्रॉम यू। परसेंटेज हाँ, दे विल सपोर्ट, एंड आई थिंक वो कहीं ना कहीं ये सब आपसे सीख के वो खुद भी एक्सेल कर जाएंगे अपनी लाइफ में। जहाँ मदर्स कंप्लेन करती रहती है वहाँ बच्चे भी वैसे ही बन जाते हैं। मैंने तो देखा है, आई हैव सीन। यहाँ पे ना बच्चे सुधार रहे हैं, हम सबसे पहले आप सुधर जाओ, बच्चे अपने आप सुधर जाएंगे, बच्चे आप ही का रिफ्लेक्शन है, तो आपका सुधरना जरूरी है। मतलब मैंने देखा है जॉय को, मतलब मैंने जब स्टार्ट किया ये सब करना, जॉय मेरा सन, ही इज 10 year old, he started his own YouTube channel, he started his Instagram account, and he is extremely good in his studies. मैं उसको कभी फोर्स नहीं करती कि तुझे इतने परसेंटेज लाना है, बिकॉज आई नो ही इज अ मल्टी, वो मुझे पता है उसका कॉलिंग क्या है और उसको किधर जाना है, तो ही इज डूइंग एक्सट्रीमली गुड। मेरे से अच्छा वो यूट्यूब के वीडियोस बनाता है, वो एडिटिंग करता है, ही हेल्प्स मी आउट एट टाइम्स कि मम्मा ये कर लो, ऐसे में आपका व्यू ज़्यादा आएगा या आपका ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आई फील बच्चों को वो फ्रीडम देना बहुत ज़रूरी है, एंड बाकी तो ये है कि हम बच्चों को टाइम देना ज़रूरी है, जो हम आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, होनी वही चाहिए। रिटर्न्स दिखते और हैं आई थिंक आपके हमारे बच्चे के जैसे लोग ही behavior बच्चे को टाइम दे पाते हैं, बिकॉज हम लोग इतना सब कुछ करके टाइम मैनेजमेंट तो सीख ही जाते हैं, और कुछ नहीं। क्योंकि मैंने भी एक चीज नोटिस की, कोई बोलता है एप्पल इतनी कूल काम कंपोज कैसे है, तो मैंने देखा भाई मैंने इन्वेस्ट किया है एप्पल के एक सवाल पे, एक क्वेरी पे, एक क्वेश्चन पे या कंफ्यूजन पे, मैंने उसको 1.5 घंटे के लेक्चर देके समझाया, बेटा दिस इज लाइफ, दिस इज व्हाट, सो दैट्स हाउ शी सो। तो इतनी इन्वेस्टमेंट आपको बच्चे के साथ करनी पड़ेगी, जो कि आपने भी शायद की और मैंने भी की। बट अंजना बाकी आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, मैं बिल्कुल बहुत एक्साइटेड हूँ ये जानने को। लेकिन यू हैव बीन लाइक आप काफ़ी सारे अवार्ड्स ले चुके हैं, एंड यू हैव बीन सो गुड इन योर करियर। आई थिंक आपके क्लाइंट्स नॉट ओनली इन इंडिया, यू हैव बीन सो मेनी पीपल हु आर लाइक इंटरनेशनली। तो कैसे ये सब कुछ कैसे कर लेते हो? ये इट्स वेरी And being a single mother, हाँ, because you know मेरा husband, I said he's a good support system. Sometimes I feel very low when you know कई बार ऐसा फेज आता है जब मुझे कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा कहीं से, तो मेरा सपोर्ट मुझे लगता है हस्बैंड है। आई कैन टॉक टू हिम एंड मुझे ना कहीं एक पैप टॉक मिल जाता है एंड आई फील गुड। बट इन योर केस your companion is your husband, my companion is my daughter. daughter, So I have a support from my daughter.
Wow, that's मतलब वो wonderful. नहीं होती तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती. Yes, you That always is need very one. true. Yeah. मतलब उस बंदी ने when she was 7 और जब मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के चले गए थे और काफी 1 महीने तक तो मैं रोती रही घर में कमरे में बंद करके, क्योंकि मुझे ही नहीं समझ में आता मेरी 9 साल की शादी सडनली ऐसे कैसे टूट गई. And it was all good. और अच्छा. गुड मतलब हस्बैंड वाइफ के मिनी जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं वो होते होते हैं, हैं, हाँ. बट ऐसा कुछ बड़ा रीजन नहीं था कि वो अचानक उठ के चले जाए. सो ये हुआ, 1 महीने तक मैं रोती रही कमरे में अंधेरे में. फिर मेरी एक बार एप्पल पे नजर दी कि ये इसको क्यों मैंने घर में बिठा के रखा है, इसका बचपना क्यों छीन रही हूँ. फिर मैं इसको एक बार ना जुहू बीच लेके गई जहाँ हम मेरी फैमिली मैं मेरे हस्बैंड मेरी डॉटर बैठा करते थे. और फिर मैंने एप्पल को पूछा एंड शी वाज 7 कोमल, एंड मैंने एप्पल को बोला एप्पल क्या करें, पहले तो जुहू बीच पे हम चाय पीते थे तो डैड साथ में पीते, मैं हूँ ना मॉम, मैं आपके साथ चाय पीऊंगी, मेरे को आप अपना हस्बैंड समझ लो, आपको डैड की जरूरत नहीं है. हाँ. एंड देन शी सेड कि मॉम, एंड लिटरली हर रिएक्शन वाज दे दो डिवोर्स. शी वाज 7, उसको समझ में आता है ये पुलिस स्टेशन और झगड़े ये वो, दे दो डिवोर्स. मॉम जाने दो उनको, आप एक लड़का ढूंढो जो आपको अच्छे से प्यार कर सके, जो मुझे टेक केयर कर सके, उनको दे दो डिवोर्स. एंड शी वाज 7. आई सेड वाओ. और मैं कभी डिवोर्स देने को तैयार नहीं थी. मतलब मेरा ये था कि नहीं शादी बचा के रखनी है, जो हमारा जो हमारे माइंडसेट होता mindset होता है है कि शादी टूटना और मतलब आई थिंक people will- मोस्ट ऑफ द फीमेल्स एंड मेल्स इवन Yeah. इन सम केसेस बहुत स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उनको लगता है इसको रखना है. आई थिंक फर्स्ट ईयर में भी कई लोग की नहीं बनती लेकिन वो उसको चलाते रहते हैं सालों साल ओनली बिकॉज रखना है कहीं. यस. तो मुझे भी वही लगा कि नहीं मैं शादी तोड़ने वालों में से नहीं हूँ, मैं अच्छी वाइफ हूँ, मुझे घर जोड़ना आता है, मुझे वही सिखाया गया है. सो मेरा ये था कि क्वेश्चन मार्क लग जाएगा मेरी आइडेंटिटी पे कि अंजना का पति छोड़ के चला गया अंजना का. सो काफी साल तक तो मैंने उसको बताया ही नहीं दुनिया को कि कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, और मैं अकेले स्ट्रगल कर रही हूँ, लोगों को बता ही नहीं रही हूँ. हस्बैंड कभी मेरे हस्बैंड का शायद एक्सीडेंट हो गया तो मैं दुनिया को बोलती थी वो इंदौर में है, बीमार है. अपनी बच्ची को भी बोलती थी स्कूल में झूठ बोलो, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में सिर्फ मॉम आती. ये सब हुआ. आप सोचिए 2016 का बात है, 2011 में मेरे हस्बैंड गए. 2016 आई वाज वेटिंग फॉर हिम एंड तब तक मेरी बेटी 12 साल की हो गई थी. और मैंने एक दिन उसको पूछा एप्पल व्हाट इफ डैड कम्स बैक, एंड शी सेड नो, बिकॉज अब वो 12 की हो चुकी थी. आई सेड व्हाई एप्पल, इंसान से गलतियां होती, इतनी बड़ी गलती. शी आस्क्ड मी अगेन वन मोर क्वेश्चन, इतनी बड़ी गलती. एंड देन आई रियलाइज कि वो अभी वो रिस्पेक्ट देने को तैयार नहीं है. तो इट विल नो पॉइंट कि अगर वो वापस आ भी गए तो हमारे दिल में वो रिस्पेक्ट, क्योंकि 7 साल से लेके 12 साल तक इतने स्ट्रगल देख चुके थे हम लोग. अगर वो आ भी जाते बोलते बेटा ये मत करना, वो बोले कि आप बताओ ये नहीं करना, तो वो रिस्पेक्ट बचा ही नहीं है. हम लोग अपनी लाइफ जीना सीखे थे. एंड देन आई थॉट कि अभी रिश्ते को बचा के रखने से मतलब नहीं है. एंड देन सो व्हाट लाइक आप क्या एडवाइस देना चाहोगे, क्योंकि आई थिंक ऐसी कई मदर्स अभी भी हैं, कई फीमेल्स ऐसी हैं जो ये फेज अभी भी जी रही हैं. तो आई थिंक मुझे ऐसे लगता है आपको उनको कुछ ऐसा एडवाइस देना चाहिए कि इतना स्ट्रगल मत करो, पहले ही कर लो. यस, सी मेरा वही है कि शादी बचाना इज नॉट लाइफ. अगर शादी में कुछ बचा ही नहीं है तो क्यों बचाना है? कोई ना कोई रीजन. और दूसरा कई लड़कियां मुझे बोलती हैं मैम मुझे ना अपना वो एक्स बॉयफ्रेंड भी वापस चाहिए. कई लोग आते हैं मेरे पास. मैं बोलती हूँ अगर प्यार होता तो वो एक्स होता ही नहीं, और जहाँ प्यार नहीं वहाँ वो क्यों चाहिए. और दूसरी चीज अब ये आता है ना कोमल, आज मेरा वो कॉन्फिडेंस है. अभी तो मेरे जो एक्स हस्बैंड है उनकी वाइफ, हम सब रोज मिलते हैं, साथ में बात कर रहे हैं, सो एवरीथिंग इज गुड. लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं डिजर्व, मतलब वो मुझे डिजर्व ही नहीं करते थे एक्चुअली. जब आप अच्छे होते तो कई लोग जिनके बॉयफ्रेंड चले गए हैं या तो शायद वो आपको डिजर्व नहीं करते थे. यू आर मोर स्ट्रॉन्गर और आप कुछ बड़ा करने आए हो तो जाने दो जिसको जाना है. और जिसको रुकना है ना उसको रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो रहेगा. सो सबसे पहले लाइफ में ना अपने स्ट्रगल्स खत्म करो. अपनी एनर्जी अगर गलत चीज़ों में जा रही है, एनर्जी सेव करो. मतलब मेरा तो ऐसा है कि खाना बनाने या खाना ऑर्डर करने में भी एनर्जी लग रही है. हम होता है ना सुबह सुबह जोमेटो से क्या ऑर्डर करना है, अरे ये कर दें क्या, वो कर दें, यू आर जस्ट स्पेंडिंग योर एनर्जी. और हम सुबह से शाम तक कपड़े क्या पहनना है, आज गाड़ी कौन सी निकालनी है, आज कहाँ जाना है, आज खाने में क्या बनेगा, इसमें हम इतनी एनर्जी वेस्ट करते हैं कि जब कुछ बड़ा करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है तब तक एनर्जी बचती नहीं बचती. सो मैं उन्हीं लड़कियों से कहूँगी भाई एनर्जी वेस्ट मत करो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को बुलाने में या हस्बैंड को रोकने में या शादी बचाने में या खाना बना. मैं भी ये चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ कि आई एम वेरी गुड कुक. I can Even I am a good cook, but I'm not a kitchen person. But there are so many ladies यार, हमारे बच्चों को हमारे हाथ का ही पसंद है, का, हमारे हस्बैंड को यही पसंद है. हम लोग तो ऐसा कर ही नहीं सकते कि हम किचन में नहीं बनाएं.
तो अल्टीमेटली ये लेस प्रोडक्टिव काम अगर आप मेड से कराओ तो आई थिंक यू कैन बी मोर प्रोडक्टिव। व्हाट आई फील, मैंने भी देखा है लाइक लॉकडाउन में जब खाना बना के 2 महीने में ना मेरा माइंड ऐसा हो गया था कि मुझे ना थोड़ी देर उठ के ऐसा लगता था अभी बर्तन करने मतलब आपका माइंड ना फिर उतना चलना बंद हो जाता है जैसे आपके मेट्स के साथ होता है। ये ब्रेन नहीं, योर बॉडी बिकम्स अ ब्रेन देन। ओके, बिकॉज आप जब जो कुछ क्या होता है ना, हमारा जो दिल होता है ना कोमल, दिल का अपना एक ब्रेन होता है, योर हार्ट हैज अ सेपरेट ब्रेन। ओके, या सो जब आप जो बर्तन धो रहे होते हो, जो खाना बना रहे होते हो, तो वो ब्रेन में इमोशंस जा रहे होते हैं, मैं ये कर क्या रही हूँ, है ना, अब मुझे ये करना है, अब मुझे ये करना है। वो ब्रेन में, हार्ट के ब्रेन में इमोशन स्टोर होते हैं, वो आपकी बॉडी ब्रेन का काम करती है। कई बार आपने देखा किचन में जाते हैं, जैसे ही चाय बनाने सुबह सुबह अपने आप एक स्टोर में आपका बर्तन उठा लोगे, इधर से चाय उठा लोगे, इधर योर बॉडी इज बिहेविंग लाइक अ ब्रेन। ओके, इसलिए हमको फिर आदत पड़ जाती है, अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। हाँ, and जैसे then- हमारी मेट्स के साथ होता है, मैंने Yeah. देखा है कि मेट्स को हम जो बोलते हैं वो वैसे के वैसे ही करती है। हाँ, या वो अपनी तरफ से कोई भी एक एडिशनल बोलने लगाएगी। Additional समटाइम्स नहीं हम बोलेंगे करती है। अपना दिमाग यूज कर ले यहाँ पे, Correct. या ऐसा नहीं होगा, तो Right. क्योंकि उनको वैसे ही वो चैनलाइज हो गई है उनका ही। यस यस। तो मैं हमारे सारी साथ भी होता होती है। हूँ कि शादी मत बचाने में वक्त मत आओ, बैठ के पूछ लो, अगर सुधर सकती है नो। बेसिकली होता है क्या है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। लाइक अभी मुझे समझ में आता है कि ओके उनका पाथ कुछ और था, मेरा पाथ कुछ और था, हम दोनों अगर एक सेम रास्ते पे चलेंगे तो जा ही नहीं पाएंगे दूर, ना वो जा पाएंगे ना मैं जा पाऊंगी। एंड मैंने वो नोटिस किया कि हम दोनों जब साथ में, तो जिस हद तक की प्रोग्रेस होनी चाहिए वो नहीं हुई। नहीं, आज उनकी लाइफ में भी प्रोग्रेस हो रही है, वो जैसे भी कर रहे हैं, मेरी लाइफ में भी हो रही है, साथ में एक दूसरे को पुल करने में लगे हुए थे, यू नो, क्योंकि सेम फ्रिक्वेंसी थी ही नहीं। मैं थी पैसे वाले घर की, वो थे मिडिल क्लास घर के, तो मैं उड़ाती थी, वो बचाते थे, कैसे चलेगा, कैसे चलेगा, यू नो। सो ऐसी बहुत सारी चीजें, जब अंडरस्टैंडिंग नहीं तो रिश्ते नहीं बचते हैं। नहीं बचता। तो सेम पेज पे अगर आपकी, लाइक माय डॉटर वाज माय कंपेनियन, तो मैंने देखा कि मैं और मेरी बेटी एक ही पेज पे हैं, तो हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते मतलब हैं, जब एक ही झगड़े नहीं फ्रीक्वेंसी होते पे चल रहे हो तो चीजें Yes. ईज होती जाती हैं। इजी होती हैं। तो अगर इजी नहीं है तो इधर सॉर्ट इट आउट। मेरा एक है कि या तो रख लो या हटा दो। हटा दो। मतलब मेरा तो ऐसा रूल है कि अगर मेरे फोन पे कोई फोन आता है ना कोमल, और अगर नाम फ्लैश हुआ और मेरे माथे पे एक शिकन आई, एंड देन दैट नंबर इज ब्लॉक्ड, या 300 से 400 नंबर ब्लॉक्ड है मेरे फोन में। मेरा हाँ। ब्लॉक मत करना। नहीं, रीजन कि अगर ये नंबर मुझे एक शिकन दे रहा है तो ये नंबर मेरे फोन में क्या कर रहा है? क्या कर रहे हैं? I am so sorted in my life. I don't allow people, you know, कि आप मेरे माथे पे एक भी शिकन दे सको। So if you are calling me and I'm happy, oh कोमल का फोन है, then you have to be in my phone address book, otherwise you don't deserve But it. I think you know at times ऐसे moments आते हैं, हम लोग के साथ भी आते हैं, being in a community. Yeah. You know when you are handling 43,000 mothers all together, एक तो females, एक तो females. ऊपर से mothers और ऊपर से एक साथ एक ही community में है, तो sometimes किसी की फ्रीक्वेंसी आपसे नहीं मैच नहीं कर रही, match उसको आपकी थॉट प्रोसेस समझ ही नहीं आ रही, आपको उसकी, लेकिन आपको उसके साथ डील करना है, यू कैन नॉट तो थ्रो क्या हर करते अवे। हो वैसे ना? तो मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या करना चाहिए। हाँ, मैं बताती हूँ। You बिकॉज have- देखो मैं डील तो करती हूँ, Correct. बात तो करती हूँ, कैसे करते बट हो? आपका वो 2-3 घंटा थोड़ा सा हिल जाता है। फिर ज्यादा है, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ काम नहीं हुआ यार, ये 2 घंटा खराब हो गया। Correct. Next. Correct. तो हाउ डू वी मैनेज, हाउ वी शुड मैनेज दैट? तो बेसिकली कैसे होता है ना, मैंने अपनी लाइफ कैसे सॉर्टेड की है। एक सुबह एक डिक्लेरेशन है मेरा, यूनिवर्स आई एम ऑलवेज सराउंडेड बाय लवली एंड पॉजिटिव पीपल। तो सिर्फ लवली और पॉजिटिव पीपल ही मेरी जिंदगी में आते हैं। एंड देन सुबह सुबह मेरा एक डिक्लेरेशन था, यूनिवर्स थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल डे एंड दिस डे इज गोइंग टू बी यू नो वंडरफुल डे विद लव एंड लाफ्टर। ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग डिक्लेरेशन है। और कोमल, इससे क्या होता है, व्हेन यू से लव एंड लाफ्टर, तो अगर हम दोनों बीच में बैठे हैं तो हमारे बीच की फ्रिक्वेंसी बहुत अच्छी होगी, बिकॉज आई एम डिक्लेयरिंग द लव एंड लाफ्टर। लाफ्टर लाइफ में तब आता है जब सब कुछ बहुत अमेजिंग चल रहा होता है, अदरवाइज इंसान सिर्फ मुस्कुराता है। करेक्ट? लाफ्टर हा हा ही के ठा के तब लगते हैं जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। सो आई ऑलवेज डिक्लेयर माई डे इज गोइंग टू बी फिल्ड विद लव एंड लाफ्टर। ट्रस्ट मी, पिछले 3 सालों में एक भी गलत इंसान मेरी जिंदगी में नहीं आया, किसी ने मेरा दिमाग खराब नहीं किया। हम बोलते हैं, पहले मैं बोलती थी मेरी सटक गई, अब नहीं सटकती बिकॉज कोई आता ही नहीं है। सो वो आपको अपने अलाइनमेंट में जब आप रहोगे तो जैसे ही, और प्लस सेगमेंट इंटेंशन, जैसे मैंने आपको बताया, फॉर एग्जांपल आपकी बहुत सारी मॉम से कोई मीटिंग है और आपको लगता है कि कैसी होने वाली है, यू जस्ट हैव टू गिव इंटेंशन, सेगमेंट इंटेंशन, कि दिस सेगमेंट इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल सेगमेंट। और उस मीटिंग से आप क्या चाहते हो आउटपुट, जस्ट से। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक टैरो कार्ड रीडर से बात की और मुझे कुछ रिसर्च करनी थी। मेरा एक ग्रहों की बातें वेबिनार होता है जिसमें मैं ये बताती हूँ प्लैनेट्स आपकी जिंदगी में कितना काम करते हैं।
ब्लैक मैजिक होता है कि नहीं होता है। तो उसके लिए मुझे 2-3 एस्ट्रोलॉजर्स को कॉल करना पड़ा था रिसर्च करने के लिए। तो एक टैरो कार्ड को भी कॉल किया, तो मैंने सेगमेंट मेंशन दिया कि दिस सेगमेंट इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल सेगमेंट, एंड माय डॉटर सेड मॉम व्हाट सेगमेंट यू आर, व्हाट इंटेंशन यू आर गिविंग टू दिस सेगमेंट। आई सेड नो, दिस सेगमेंट मॉम यू डोंट वांट वंडरफुल सेगमेंट, यू वांट द राइट रिजल्ट्स फ्रॉम दैट सेगमेंट। आई सेड हाँ, सो मॉम चेंज योर वर्ड्स कि आपको चाहिए अच्छी रिसर्च, अच्छे रिजल्ट्स उस सेगमेंट से, आप ये बोलो। एंड देन आई सेड दैट, एंड एक्चुअली वो टैरो कार्ड रीडर ने मुझे जो बातें बताई वो इतनी अमेजिंग थी कि जब मैंने अपनी ग्रहों की बातों में बताया तो लोगों को समझ में आया। सो जैसे मैं एस्ट्रोलॉजर्स, अपन एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं फॉर एग्जांपल, सो मैं गई किसी एस्ट्रोलॉजर, अभी इस वक्त जब मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है कोमल, मतलब पैसा है, नेम है, फेम है, लव है, रिस्पेक्ट है, और अभी मैंने एक एस्ट्रोलॉजर को फोन किया, सिर्फ मैंने ऐसे किया कि मैं सिंगल मदर हूँ, हस्बैंड 10 साल पहले छोड़ के चले गए, एक बच्ची और नौकरी नहीं। अब देखिए इसमें मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोला है ना, नौकरी तो नहीं है मेरे पास। आप सोचिए इतनी बात बोलने के बाद वो एस्ट्रोलॉजर क्या बोलेगा, मैडम ब्लैक मैजिक किया आपके परिवार में आपको, है ना, मैडम एक पूजा है करवा लीजिए। एक को ये दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स को कॉल किया, वो बोलता है मैडम आप में तो आकर्षण शक्ति खत्म हो गई है, आप तो अपने आप को ही समझा नहीं पाते, दुनिया को क्या समझाने का, क्या बताऊं, मैं आकर्षण की कोच हूँ। सो फिर मैंने मेरे जब ग्रहों की बातें में जब इतने लोग आए, आई से सी मेरी जिंदगी जितनी अच्छी चल रही है, अगर कोई एस्ट्रोलॉजर देख के नहीं बता सका तो वो क्या ग्रह देखे उसने मेरे, यू नो। तो होता क्या, जब हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरे पास आई कुंडली लेके, है ना, तो अभी तो आपका लाइफ एनीवे सब सॉर्टेड है। सो अगर मैं बोलूँ कि अब मुझे अगर आपकी एज पता है, इफ यू आर 6, घुटनों में थोड़ा दर्द है क्या, या शरीर में, हाँ मैडम घुटनों में बहुत दर्द होता है, बहुत गैस, अच्छा ओके। हस्बैंड वाइफ की ज्यादा, हस्बैंड वाइफ से कैसा रिलेशन है आपका, कुछ नहीं, मतलब रोज झगड़े होते हैं। सो होता क्या है ना, आप खुद ही अपनी कहानी कह देते हैं। 4 ही सेक्टर है आपके, हेल्थ, मनी, करियर, यू नो, और ये तो पर्सपेक्टिव, ये सोच का फर्क है। तो आप जिस चेहरे से एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाओगे, उस चेहरे को देख के वो आपके सितारे आधी चीजें तो आप मेक आउट कर लेगा। एग्जैक्टली 4-5 सेक्टर है, 4-5 सेक्टर पे वो एक क्वेश्चन फेंकता है और आप खुद ही अपनी कहानी कहते हैं। सो फिर इस तरह से मैं ग्रहों की बातों में लोगों को बताती हूँ कि भाई अंतरिक्ष में 9 ग्रह नहीं है, 10 ग्रह है, एक ग्रह का नाम है अंजना रितोविया, और जब वो बोलती है तो बाकी ग्रह सॉर्टेड रहते हैं, सरेंडर कर देते हैं, भाई अंजना बोल रही है। और आपको पता है पावर ऑफ अफर्मेशन जो होती है कोमल, मैंने जेम्स से लोगों को ठीक किया है, कैडबरी जेम्स से। एक मैं सेहत की बातें वेबिनार लेती हूँ जिसमें अगर किसी को बीमारी है, कोई भी स्टोन्स की बीमारी है, स्पाइन सर्जरी है, उनको मैं बोलती हूँ 3 गोलियाँ आपको लेनी है, कैडबरी जेम्स का पैकेट लाना और 3 रंगीन गोलियाँ लेना, और ये बोल के खाना कि डॉक्टर अंजना रितोरिया ने बोला है कि ये रंगीन गोलियाँ मुझे सेहतमंद कर देगी। एंड ट्रस्ट मी, ट्रिमेंडस रिजल्ट है लोगों का सिर्फ जेम्स खा के। हाँ, लोगों के स्टोन्स चले गए, मतलब सोनोग्राफी में 10 स्टोन है, जेम्स खाते खाते फाइनली अब 2-3 स्टोन और बचे, बाकी सब चले, कहाँ चले जाते हैं पता नहीं चलता। दैट इज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। जो फीडिंग आप सबकॉन्शियस माइंड को दोगे, आप वही अट्रैक्ट करोगे। सो ये है। सो मैं कभी नहीं बोलती हूँ कि रिश्ता बचाओ, मैं बोलती हूँ खुद को बचाओ, खुद को बचाओ, या खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट बचाओ, खुद को सेल्फ लव को बचाओ, खुद को बचाओ, रिश्ता मत बचाओ। रिश्ता अगर अच्छा होगा तो बचा रहेगा, और आई थिंक फ्लरिश होगा, और आपको ग्रो करने में मदद करेगा। जो रिश्ता आपको ग्रो करने में या आगे बढ़ने में मदद न करे, वो रिश्ता नहीं रहेगा। एंड आई बिलीव काम करें ना करें, हैप्पीनेस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगर आप खुश नहीं है तो फिर, क्योंकि बहुत सारी मैंने लोग देखे हैं जो कुछ नहीं करके भी खुश हैं। ट्रू। वो अपने मॉर्निंग वॉक जाके खुश रहते हैं, 4 लोगों से मिलके खुश रहते हैं। खुश होना जरूरी है, That is जो भी important. आप कर रहे हो। सक्सेस की कोई परिभाषा नहीं है कि आप सक्सेस हो, हम खुश हैं, दैट इज अवर सक्सेस। या आप हेल्दी हो, आपके रिलेशंस अच्छे हैं, आपके आसपास खूबसूरत रिश्ते हैं, यू नो, आप खुश हो, दैट्स योर सक्सेस। दैट इज व्हाट अभी मेरा एक बीच में एक था एक टाइम कि आई वांटेड टू यू नो डू अ रैंप वॉक, आई वांटेड टू बिकम अ मॉडल समडे, बहुत पहले, बट तब ये चीजें हुई नहीं, लेकिन वो सबकॉन्शियस माइंड में थी कि आई हैव टू डू दैट, कभी तो ऐसा कुछ होगा। अभी जो मैं मुंबई में थी, आई वर्क फॉर बॉम्बे डाइज फैशन वीक, एंड यू नो बॉम्बे डाइज फैशन वीक में सिर्फ मॉडल्स वॉक करते हैं, यू नो, ऑल प्रोफेशनल मॉडल्स विल बी, बट हम लोग की, मेरे माइंड में वो चीज़ थी, मुझे वो चीज़ करनी थी। तो हुआ क्या,
suddenly Unimo become a partner. हाँ. And first time in Bombay Times Fashion Week उसकी हिस्ट्री में आज तक मदर्स ने वॉक नहीं किए. 36 mothers were walking the ramp. हम लोग को पूरा एक सेगमेंट मिला और जिसमें आई ट्रैवल फ्रॉम मुंबई. मैंने कहा दीदी ये तो मुझे करना ही था. मैं सबसे पहले मैंने टिकट्स किया और मैं मुंबई पहुंची और आई वॉक द रैम्प एंड एवरीथिंग वाज सो गुड. एंड आई लाइक बीइंग इन द ट्रैवल इंडस्ट्री. मुझे एक मेरी ट्रैवल इन्फ्लुएंसर है, उनसे मिलने का मेरा बहुत मन था, बहुत ज़्यादा मन था कि मुझे इनसे मिलना है कभी. तो बट आई नेवर थॉट यूनिवर्स ने मुझे इतने ईजीएस्ट वे मतलब इट वाज ईजीएस्ट वे पॉसिबल कि मुझे उससे मिलने मिला कि शी वाज द शो स्टॉपर फॉर अवर शो. नियति कॉल्ड हर एंड आई मेट हर और इतने अच्छे से मिले. ऐसा नहीं कि वो बस मिलना है इन्फ्लुएंसर से. कर्ली डेज काम्या जानी, आई वांटेड टू मीट हर एंड शी इज लाइक she was right next to me and we were clicking pictures with the press. So I was like, see this is the power of when you say something to your inner self. आपने अपने inner self को बताना है मैं ये चाहती हूँ. That's it. Universe is inner self, inner voice, you know. और आपकी inner voice आपको सब arrange कर देगी. And I wanted to meet you. You wanted to meet me. But why you wanted to meet me? Tell me. See, when like जब मेरी बात हुई with her and when I saw your YouTube channel and everything, तो मैंने आपकी दो वीडियोस पूरे देखे. उसके बाद when she called me up, your partner, what's her name? Ayushi. She called me up and she said, मैम उसके बाद उसका है कि ऐसा कुछ शो प्लान करें, वो करते हैं कि साथ में करो, मजा आएगा. और मदर्स डे भी आ ही रहा है. एंड आई वाज लाइक वो सब कुछ करके मेरा टिकट था मुंबई से इंदौर का टिकट मेरा 5th का था. मैंने टिकट्स भी प्रीपोन कराया. मैंने कहा नहीं मुझे मिलना है अंजना से. बिकॉज एक तो ये बुक जो मैंने पढ़ी, जो उसने भेजी मुझे, जो उसने मुझे भेजा, मैं उसी के थ्रू गई. एंड आई हैव सीन दिस बिकॉज एज आई सेड माय सिस्टर इज आल्सो डूइंग द सेम थिंग. सो आई वाज लाइक नहीं अंजना कहीं ना कहीं मुझे इससे मिलके जो कुछ छोटी मोटी चीजें अभी भी कहीं ना कहीं लैक कर रही आई थी, आई विल बी कंप्लीट. So tell me कोमल, आपके साथ इतनी सारी मम्मियाँ हैं. How can I help other mothers जो आपकी कम्युनिटी में है? Is there any way even I can serve to them? See what we can do in that case. We keep doing live on our own community. Okay. Like we keep doing live shows. Because आपको एक बात बताना चाहती हूँ. Last June में, do you want to know my bank balance? Last June में. Last June. जो अभी गया है, अभी एक साल होने वाला है जून को. Can you just guess what was my bank balance? I can't guess. Just a random guess. 50 lakhs? 50 lakhs? Yeah. Okay. 26 rupees. In June last year. 2021 June, I had 26 rupees in my bank. And अभी जून आया नहीं है. I have created this happiness center जहाँ मैं अपनी बेटी को भूखा सुलाती थी. आज मैंने कईयों का ध्यान रखा है कि उनका पेट मैं भरूंगी, उनको छत में प्रोवाइड करूंगी. कहाँ रात के 2 बजे मैं और मेरी बेटी एक सड़क पे खड़े हुए थे. बट आज मैं लोगों को घर दे रही हूँ हैप्पीनेस सेंटर खोल के. यू नो इसका खर्चा ही 2-2.5 लाख पड़ रहा है. And then I have a home in Mumbai. And then my next home will be New York. और ये सब हो पाया है सिर्फ सोच पर. Wow. मतलब इसीलिए मैं बताती हूँ 40 से 40 करोड़. So 40 जो है ना, that was my bank balance when I was writing my book. And actually ये मिलने का पर्पस भी था कि मेरी लाइफ तो चेंज हो, मैं चाहती हूँ और मदर्स की और फीमेल्स की लाइफ चेंज हो. बिकॉज in a community I can see there are so many ladies are still struggling with their own selves and you know वो ढूंढती रहती है फ्लॉज बाहर, मिस्टेक्स बाहर, कहीं नहीं तो घर में ही. वो फ्लॉज ना सोच में है. वो सोच में है, वो अंदर है. तो वो आई थिंक आप ही निकाल सकते हो. बिकॉज जब तक वो ये नहीं, पैसे को लेके एक फ्रीक्वेंसी होती है वो. और अगर वो फ्रीक्वेंसी आपकी अच्छी हो गई तो आपके हर बिजनेस में सक्सेस है. एंड आई बिलीव ना अंजना, जैसे अगर आप कुछ कर रहे हो तो हम लोग के भी एक्सचेंज बराबर होना चाहिए. एक्सचेंज बराबर होना चाहिए. मैं हमेशा बोलती हूँ मेरी फ्रेंड्स को कि जब हम लोग इवेंट फ्री करते हैं तो नंबर क्यों कम टर्न अप होते हैं. वहीं हम इवेंट पेड रखते हैं तो नंबर आते हैं. इट्स नॉट बिकॉज दे आर पेइंग इसलिए आ रहे हैं वो लोग, बट उन लोगों को लगता है कि हमने इतना अमाउंट पे किया है तो इतने वर्थ की ये चीज़ हमको अटेंड करनी पड़ेगी. वेरी ट्रू. ये थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ी है आपने? थिंक एंड ग्रो नहीं. थिंक एंड ग्रो रिच एक ऐसी बुक है, एक ऐसी बुक है जिसने बड़े बड़े सीईओ पैदा किए हैं. ओके. या दैट इज बाय नेपोलियन हिल. और वो ये बोलते हैं कि जब तक आप किसी प्रोडक्ट के आगे प्राइस नहीं लगाओगे उसकी कोई वैल्यू नहीं. बिकॉज अगर आप यूएस में देखेंगे काफी सारे पब्लिक स्कूल्स हैं, है ना. बच्चे फिर भी पेरेंट्स उनको प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, काफी फीस देके भेजते हैं एंड देन दे कम अप. फ्री की लाइब्रेरी से कभी कोई नहीं पढ़ता है जब तक आप पैसा नहीं लोगे. सो फ्री की कभी वैल्यू, यू हैव टू हैव द प्राइस टैग. और जितनी जैसे आप प्राइस बढ़ाओगे तब लोगों को लगता है इफ दे आर पेइंग दिस प्राइस, इसका मतलब हमको वैल्यू मिलने वाली है. या सो एंड आई थिंक देयर आर सो मेनी पीपल हु ऑलवेज से दैट कि ऐसे नहीं बोलो, अब आपको पैसा कमाना है, मुझे पैसा कमाना है. यू नो ये ऐसा सोचती है कि इसको मनी
चाहिए, इसका हस्बैंड अच्छा कर रहा है, सब कर रहे हैं, फिर इसको क्यों पैसा कमाना है, हाँ। इसको क्यों इतना चाहिए, हाँ। इतनी greedy है। Right, ऐसे भी right. लोगों के रहते हैं कि यू नो शी वांट्स टू मेक मनी, मोर मनी। Yes, yes. एंड आई बिलीव, आई ऑलवेज से कि तुम्हारा कुछ भी हो ना, तुम्हारी खुद का एक अर्निंग होनी चाहिए। Right. इवन इफ इट इज लाइक पर Everyone मंथ, has to be इवन इफ यू आर मेकिंग financially 100 रुपीज, Yes, yes. देयर हैज टू बी समथिंग। आपको Yeah. यूनिवर्स को ये उल्टा चलता है, और मुझे लगता है फीमेल्स के केस में ज्यादा चलता है। आपको ये सोच भी बदलनी पड़ेगी लोगों की, सबकी आई वांट टू मेक मनी, यू शुड से दैट। मुझे लोग बोलते हैं No. मैम माय फर्स्ट वेबिनार, जो मैं वेबिनार्स के चार्जेस लेती हूँ, माय फर्स्ट वेबिनार वाज 444 रुपीस। थोड़े दिन में उसका प्राइस हो गया 555, थोड़े दिन में उसका प्राइस हो गया 1111। उसके बाद अभी मेरा लास्ट वेबिनार, अभी करोड़ों की बातें हुआ था, दैट द प्राइस वाज 1555। और अब मेरा एक होने वाला है शब्दों की बातें, जिसका प्राइस है 2222। अब लोग बोलते हैं मैम फीस बढ़ती जा रही है, आई सेड वैल्यू ऐड करती जा रही है ना, तो फीस तो बढ़ेगी है ना। अब कोई बोलता है मैम फ्री में, मैम प्राइस कम कर दो, आई सेड मुझसे प्राइस कम करने को मत बोलो, क्योंकि आप मुझसे बात कर सकते हो तो बोल सकते हैं। मैगी वाले को बोला तब उसने 5 रुपए की मैगी 10 की कर दी, है ना। टूथपेस्ट को बोला, शैम्पू वाले को बोला, फेस वॉश, इन लोगों को जब नहीं बोल रहे तो मुझे क्यों बोल रहे हो आप? ये क्यों नहीं बोलते यूनिवर्स को पैसा पैसा ज्यादा ज्यादा दे दे दो, मुझे दो। वेबिनार करना है, That यू नो। is all. कम बोलोगे या ये बोलोगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, आप मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर रहे, आप अपने साथ गलत कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं अपने सबकॉन्शियस माइंड को बता रहे हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, बस इसी सोच को बता रहे हैं। बिकॉज हैविंग अ नेगेटिव थॉट अबाउट द मनी did not serve you in the past and will not serve you in the future. You have to have a positive thought. जब आप, जो लोग ज्यादा कमाते हैं, जब आप उनको greedy बोलते हो, तो आपने पहले डिसाइड कर दिया कि आपको पैसे वाला पैसे इंसान नहीं पसंद चाहिए, नहीं आ रहा और आपको वो पैसे नहीं चाहिए, तो Yes. मनी बोलेगी ठीक है मैं वहीं जाती हूँ, या हर गरीब देखिए अमीर के पैसे से जलता है। चलता है। हर गरीब बोलता है पैसे वाले के पास ही पैसा क्यों आता क्यों है, आता है? वो जल रहा है, वो हेट्रेड दे रहा है, उसके पास कैसे आएगा? कैसे आएगा? तो यही सब मैं करोड़ों की बातों में बताती हूँ। तो मतलब आपके साथ पास इतनी सारी फीमेल्स हो तो हम सबको करोड़पति बना ही दिया जाए एक बार ना। हम कर सकते हैं एक अच्छा सा। है ना? और क्योंकि जब हम लोग लाइव सेशन करते हैं तो काफ़ी सारी ऐसी मदर्स है जो मतलब सेमिनार में तो नहीं आ पाती, लेकिन इस तरह के लाइव सेशन सब अटेंड करती है। और हम लोग के लाइव ऐसे होते हैं, इट्स लाइक देयर 24 आवर्स, हम लोग उसको पिन पे रखते हैं। तो क्या होता है कि जब भी एज एंड व्हेन यू गेट टाइम यू कैन एटलीस्ट वॉच दैट एंड यू कैन इंस्पायर, एंड दिस इज व्हाट वी वांट। इवन वी वांट कि हमारी फीमेल्स थोड़ा सा सारी फीमेल्स को ऐसा होना थोड़ा सा चाहिए। ना थोड़ा सा माइंडसेट चेंज हो जाए। Mindset तो आई change थिंक हो हमारी कम्युनिटी भी 10 टाइम्स ग्रो करेगी अगर मेरे बिल्कुल साथ मेरी grow मदर्स करेगी। ग्रो करेंगी। Yes, तो मैं yes, तो एनी विच वेज ग्रो करने Grow वाली हूँ, करेंगे, एंड हम ग्रो करेंगे तो आप तो ग्रो कर ही रहे हो। दिस इज वही सपोर्ट करना होता है। अभी मेरी एक सनहोम करके योगा टीचर है, सो मैंने उनको बुलाया मेरे वेबिनार में। मेरा एक सांसों की बातें वेबिनार मैंने किया, जिसमें सांसों का क्या इफेक्ट है, सांसों पे ध्यान रख के, ब्रीदिंग टेक्निक को ध्यान में रख के आप मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सो मैंने उनको बोला वेबिनार में आओ एंड आई गिव यू द मनी बिकॉज आप मेरे साथ हो। उनका एक अपना कम्युनिटी है, उन्होंने मेरे वेबिनार का पोस्टर उन्होंने किया। आई सेड सी, पता है औरतें क्या बोलती हैं, औरत ही औरत का बुरा करना चाहती है। ये औरतें बोलती हैं इसलिए ऐसा होता है, अदरवाइज कोई औरत किसी औरत का बुरा नहीं नहीं करना करना चाहती। चाहती। हर औरत चाहती है हर किसी का सपोर्ट, लेकिन हमारे शब्द ही गलत हैं। शब्द ही गलत। हम बोलते हैं ना औरत ही औरत का बुरा करती है, शब्द तो वो हो रहा है। तो वही हमें बदलना है, हमें बोलना है कि नहीं, औरत ही औरत को आगे बढ़ाती है। सारी औरत ही औरत का ग्राउंड फिक्स कर दिया I think। और एग्जैक्टली। हम जब ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कौन करेगा? क्योंकि ऐसे तो फिर बहुत बैठे हैं या और तोड़ने के लिए। मेल्स को जरूरत नहीं है, मेल्स डोमिनेटिंग हमारी सोसाइटी पहले से ही थी। पहले सो से ही उन्हें वो आइडेंटिटी चाहिए। आपको इसलिए जज कर लिया जाता है कि जिस वजह से खाना नहीं बनाते हो, Yes। है ना, बहुत या फिर छोटी-छोटी आपने बच्चे को चीज़ें। ठीक से नहीं, या बच्चे को अपने हाथ का नहीं खिलाया। हाँ, या आपका बच्चा पतला दुबला हो रहा है या बच्चा मोटा हो रहा है, हाँ। दोनों में प्रॉब्लम You है। are not a good mother. you are not taking care of Yeah, that child। मैं बोलती हूँ प्लीज फीमेल्स को जज मत करो अगर उन्हें खाना बनाने का मन नहीं है। खाना बनाना खुद से करवाया जा सकता है, लेकिन उसको बड़ा करने दो। औरत यहाँ कुछ बड़ा करने आई, अगर उसको फ्री कर दिया जाए खाना बनाने से, चद्दर बदलने से, तो वो कुछ जरूर कर पाएगी। कुछ कर पाएगी। हम फ्री नहीं हो पाते हैं, और जब फ्री हो जाते हैं तो कर पाते हैं। और आपका फ्री करने में आपके पति कहाँ पर है ना, सपोर्ट है। सो एक बात बताओ, कभी कोई मुश्किल आई, जैसे मैंने सुन रखा, ये मेरा माइंडसेट है, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कि प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ साथ में नहीं चल सकती है। कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लाइफ हिल जाती है, पर्सनल आप दोनों मैनेज कर रहे हो बहुत अच्छे से। तो कहीं कुछ स्पीड ब्रेकर्स आए और जिस पे आपने जीत पाई अपनी स्पीड थॉट ब्रेकर्स तो आए, क्योंकि एज आई सेड कि प्रोफेशनल पर्सन में ही आपका डिसीजन होता है कि आप किसको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं और किसको नीचे कर रहे हो। तो when I was working with my husband, I was in Indore. We both were working together in a different companies.
तो इट वॉज ऑल गोइंग गुड, बट जब जॉय के बाद क्या हुआ कि ही गॉट ट्रांसफर टू लखनऊ एंड आई वांटेड टू गो टू लखनऊ बिकॉज मेरे लिए दैट टाइम आई टुक अ ब्रेक फ्रॉम माई जॉब एंड आई वांटेड टू स्टार्ट माई ट्रैवल कंपनी एंड दैट वाज द टाइम मैं इंदौर में ही कर सकती थी बिकॉज इंदौर मेरा बेस था। आई न्यू कि इंदौर में ट्रैवल कंपनी खोलूंगी तो ही चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। बट इट वॉज माई डिसीजन, ही वॉज ओके विद इट कि मैं जाता हूँ, आई विल वर्क देयर 2-3 साल में, आई विल गेट ट्रांसपोर्ट टिल द टाइम यू बी हियर, वी हैव अ फ्लैट हियर। हम लोगों ने फ्लैट लिया था, मैंने घर पूरा डेकोरेट भी नहीं किया था और ये हो गया था। एंड यू नो इन अ प्राइवेट जॉब हस्बैंड का मूव होता है, तो वो चीज़ थी। तो मेरा ये डिसीजन था कि नहीं, अब मुझे इनके साथ जाना है। तो यहाँ पर एक ऑब्स्टिकल आया जो लोगों को नहीं समझ में आया, लेकिन आई न्यू कि आज मैं उनके करियर के लिए मेरा करियर सेक्रीफाइस करके लखनऊ चली गई। 2-2.5 साल मैं लखनऊ चली गई थी, तो 2-2.5 साल का स्पीड ब्रेकर तो लगा क्योंकि मैं अपनी एजेंसी नहीं खोल पाई। वहाँ से फ्रस्ट्रेशन होता था ना, बहुत होता था, क्योंकि झगड़े तो सी हस्बैंड वाइफ में होते ही हैं, झगड़े तो होते ही। जीत पाई बस ये था कि मैं उनको बोलती थी कि बिकॉज ऑफ यू आई केम हियर, बिकॉज ऑफ यू आई केम हियर, एंड ही इज लाइक why you came here, you should have been। मैंने कहा नहीं, that is my priority, I know without you I cannot work because I need someone there। तो मैं काम ही नहीं करूँगी, चलेगा। सारी औरतें ऐसी होती है ना, इमोशनल, तुम्हारे बगैर तो कुछ नहीं कर सकती। ये होता है। So females be strong, सबके बगैर भी आप सबको साथ में रहकर भी कर सकते हो और बगैर भी कर सकते हो। ये हुआ फिर रंजना, जब हम लोग का ना बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा था कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी थी और मैंने वही इन्मो बनाया कि मुझे लगा यार मैं क्या करूँ ना ट्रैवल कंपनी है ना जॉब है, यहाँ जॉब लेने का कोई मतलब नहीं है लखनऊ में, क्योंकि जॉय को छोड़ के कहाँ जाए, लखनऊ में देयर वाज नो वन, मतलब कोई रिलेटिव नहीं, कोई फ्रेंड्स नहीं। तो मैंने कहा क्या करूँ, तो आई स्टार्टेड दिस कम्युनिटी, बट देन अगेन उसके लिए मुझे फिर यहाँ आना होता था। तो लखनऊ से इंदौर आना भी मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा स्ट्रगल होता था, हर बार आना। तो देन आई डिसाइडेड एंड देयर कि नहीं, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से तो निकलना है। मैंने सौरभ को बोला, मैंने कहा यार तुम जब ट्रांसफर लेके आ सकते हो आ जाओ, आई एम तो गोइंग, तुम आ जाओ। 2 साल आई वाज इन लखनऊ, 3rd ईयर मैंने डिसाइड कर लिया, मैं आ गई। मैं अपने मम्मी डैडी यहीं थे, तो उनके सपोर्ट से मैंने उन्हीं की टाउनशिप में उन्हीं की बिल्डिंग में एक फ्लैट लिया, बिकॉज अगेन मैं मम्मी पापा पे बर्डन नहीं बनना चाह रही थी। तो मैंने मम्मा डैडी वाज लाइक वेरी ओके कि चल यहीं रह ले। मैंने कहा नहीं मम्मा, आपके साथ रहूँगी तो फिर कंफर्ट जोन में रहूँगी और मुझे इससे निकलना है। तो देन आई शिफ्टेड अलॉन्ग विद माई सन एंड 7-8 मंथ्स में मैंने मैनिफेस्ट कर लिया था कि 7-8 मंथ्स में ही आ जाएंगे। आफ्टर 8 मंथ्स ही गॉट ट्रांसफर्ड एंड देन ही गॉट ट्रांसफर टू भोपाल। तो अगेन मैं इंदौर आई, मैंने अपना इन्वो को काफ़ी तरीके से चलाया और फिर मैं वापस इनके साथ भोपाल शिफ्ट हो गई। मैंने कहा भोपाल इंदौर इज 3 hours बाय रोड, आई विल ट्रैवल, बट मैं अब तुम्हारे बिना नहीं अकेले रहने वाली हूँ। बट ये था कि मैंने वो डिसीजन लिया। So guys, one success about Komal, she chose herself after the certain years, right? कि okay, I sacrifice because वो subconscious mind में था, पति को support करना है, but पति के support के ऊपर she chose the priority and she chose herself. So इसीलिए मैं बोलती हूँ love yourself, choose yourself first, है ना? Then every relation will be sorted. Yes, then now आज आपके पास अच्छे पति in order. है, अच्छी फैमिली है, बच्चा, लेकिन उस टाइम पे अगर आप फ्रस्ट्रेटेड होती रहती ना, इतने झगड़े हो जाते कि शादी नहीं बचती। इसकी जगह आप वो He says that, वो मुझे मतलब अभी भी मुझे बोलते हैं, सबको बोलते हैं कि कोमल took that decision, that's the reason इन्मो यहाँ पहुँचा है, we are together, इन्मो यहाँ पहुँचा है, ये इतना फ्लरिश, इतना आगे बढ़ रही है बिकॉज इसने अकेले काम किया है, जॉय के साथ अकेले जो स्ट्रगल कर रही थी वो उनको दिखता है। तो ही से इसकी नहीं, वो डिसीजन बहुत सही था जब तुमने लिया। उस वक्त ही वाज आल्सो कंफ्यूज कि ये कर लेगी, आ जाए, जरूरी होते हैं राइट टाइम पे लेना। हाँ, राइट टाइम टेक अ डिसीजन ऑन राइट टाइम कि कब लेना है। मुझे लगा अब अगर नहीं गई ना तो ना ये कम्युनिटी कर पाऊंगी, बिजनेस जॉब तो गया, बिजनेस तो गया, कुछ नहीं कर पाऊंगी। सो गाइस अगेन कोमल के वर्ड्स लीजिए, डिसीजन राइट टाइम पे होना जरूरी है। डिसीजन मेक्स योर डेस्टिनी एंड स्टॉप यू नो लोगों की बातें सुनना बंद कर दो जब ये डिसीजन हो। व्हेन यू आर शिफ्टिंग अपने बच्चे के साथ आप शिफ्ट करो, प्रैक्टिकली आप सोचो कि आप लखनऊ से सीधे एक दूसरे सिटी में आ गए हो जो आपके हस्बैंड नहीं है और वो 15 डेज में एक बार घर आ रहे हैं और आप अकेले आ गए और आपका कोई बेस नहीं है। आपने जॉब छोड़ दिया, आप किसी जॉब के लिए तो नहीं आ रहे हो, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जॉब करना मतलब ये कुछ कर रही है, बिजनेस करना तो आज भी ऐसे मतलब है क्या कर रही है। और हमारा बिजनेस तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, पीपल डोंट नो। उस टाइम पे तो हाँ लोगों को उतना समझ नहीं समझता था। उनको ये था कि इज शी रियली मेकिंग मनी,
or she is just wasting her time. Yeah. So there was now people can But realize you were कि not यार listening to बाहरी You were आवाज़ not- नहीं नहीं सुनती सुनी। थी आप। मैंने कहा मुझे करना है, मुझे अपना डेस्टिनी दिख रहा है कि मैं अगर यहाँ करूँगी 1 साल तो शायद मैं सौरभ नहीं होंगी, तो शायद मैं अपना और ज़्यादा टाइम दे पाऊँगी इस चीज़ को। Very true. वो हुआ। Very true. और मेरा बच्चा इज अ स्वीट हार्ट, वो Yeah. ही वाज अ फुल सपोर्ट True. पूरे टाइम थ्रू आउट। ही इज अ वेरी क्यूट, मतलब बोलते हैं ना सबसे अच्छा बच्चा। आज तक घर में कुछ तोड़ा फोड़ा नहीं, मम्मा का फुल सपोर्ट करना अभी भी करता है। हाँ, ये हर मम्मी आज जो इस मदर्स डे पे एक बात तो कही दी जाए, जितनी भी मदर सक्सेसफुल है उनको अपना सारा क्रेडिट बच्चों को देना ही बच्चों पड़ेगा। को देना ही पड़ेगा। है ना? थैंक यू एप्पल, थैंक यू जॉय, है ना, जिनकी Thank you, वजह से thank हम you. यहाँ तक पहुँचे हैं। Everyone. या बच्चे Thank you, बहुत support universe. करते हैं, thank you universe. थैंक्स टू यू। एंड थैंक्स टू यू कि आप इतनी मम्मियों को आगे बढ़ा रही हैं। मेरा भी वही मिशन है, सो मिशन होना बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी या सो व्हाट इज योर मिशन, व्हाट इज योर गोल नाउ, कहाँ पहुँचाना है इन लोगों को? हम लोग मिशन जो हम लोग का है बेसिकली Yeah. हम लोग चाहते हैं हम वो सेंट्रल इंडिया की लार्जेस्ट हमारी कम्युनिटी तो है, बट हम चाहते हैं जितनी लेडीज़ हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, जो भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, छोटे Yeah. बड़े, हम चाहते हैं हम इतने स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन जाए कि समाज का एक छोटा सा तबका है जहाँ आज भी लोग बाहर सो रहे हैं, ज़मीन पे सो रहे हैं, उनको खाने को नहीं मिल रहा है, हम लोग इतने स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होके निकले, हाँ। हम लेडीज़, हम मदर्स, हाँ। कि हमको किसी की ज़रूरत ना पड़े और हम उन लोगों की हेल्प कर सकें, और सबसे पहले हम अपने आप को एम्पावर कर सकें, हम सब मदर्स। तो ये हमारा एक मोटिव है, और हम चाहते हैं नॉट ओनली सेंट्रल इंडिया, वी जस्ट विश कि हर मदर अपने आप में सेल्फ एम्पावर्ड हो जाए, वो दूसरों को एम्पावर करे। आज अगर मैंने 10 लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की है, तो मेरी जो ये मदर्स हैं 43,000 मदर्स, ये जिस कोने में जाएं वर्ल्ड के यूनिवर्स के, सबके लिए कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें, इंक्लूडिंग देमसेल्व्स। So what kind of support do you need? Any kind of support, like financially or any kind of support from anyone? See, financially तो as such we don't need any support because हम नहीं, लोग जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कम्युनिटी में कोई मदर है और उनके पास एक अच्छी स्किल है और उसको किसी बिजनेस में कन्वर्ट करना है, यू नीड एन इन्वेस्टमेंट, ऐसा कुछ है? See, ऐसे काफ़ी स्टार्टअप्स अभी आ गए हैं, बट व्हाट आई फील अभी भी हाँ। स्टार्टअप्स में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, कट थ्रोट कंपटीशन है, तो क्या बोला डेफिनेटली आपने? अगर सुनाई नहीं दिया प्रॉपर। क्या बोला आपने? क्या बोला? बोलो नहीं, like there is so no easy and competition, effortless. there is no competition. But Yeah. yeah, there is no competition. Yeah. But for mothers, I believe उनको Everything is थोड़ा so एक्सपोजर easy. की ज़रूरत हाँ, है, exposure. एक्सपोजर की ज़रूरत है। तो हाँ, अगर ऐसा कोई इन्वेस्टर या ऐसा कोई पर्सन Right. मिलता है जो हमको इस चीज़ के लिए हमको Yeah. आगे बढ़ाने के लिए कहीं से फंडिंग या कहीं से फाइनेंशियली हेल्प करता है, Right. तो दैट इज डेफिनेटली गोना हेल्प ईच एंड एवरी मदर ऑफ माय Every कम्युनिटी। mother, yeah. सो वी आर डेफिनेटली ऐसा कुछ शार्क टैंक इंडिया में काफ़ी देखती थी, जो एक हाँ। अभी एपिसोड उनके जो आ रहे थे, हाँ। तो उसको देख के मुझे लगता है कि ये सभी हम यहाँ हैं, तो हाँ। शायद इस तरह की हेल्प से हम लोग यहाँ पहुँच सकते हैं। और बहुत Yes. आगे जाएंगे गाइस। Yes. भाई ये इनको Yeah, को आगे बहुत बढ़ाना welcome. है, ये मम्मियाँ आगे बढ़ा रही हैं और Yes. हर मम्मी को आगे बढ़ना चाहिए, Yes, है ना? and, ऐसे अगर कोई आना चाहता है आगे, तो वी आर मोर देन वेलकम, हम लोग बिल्कुल Right. चाहेंगे, और हम चाहेंगे कि अंजना हमारे इनको में आके मदर्स को एक और बार पॉजिटिव करने का माइंडसेट तो चेंज माइंडसेट चेंज करना है सबका, बहुत चेंज योर माइंडसेट, चेंज योर लाइफ। ये गैलन जोन्स का एक वीडियो मैंने देखा था एंड मेरा कोई सक्सेस का राज पूछता है, मैं बोलती दैट वीडियो एंड द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, एक बुक मैंने पढ़ी थी और बस मेरा पूरा माइंडसेट बदल गया था, मतलब मुझे अपनी पावर समझ में आ गई। तो अभी और क्या क्या करना है आगे अंजना? व्हाट इज योर विजन, व्हाट इज योर प्राइवेट जेट लेना है। हाँ, सो माय हायर गोल इज मदर टेरेसा। मदद? और ये मुझे कैसे होता है ना कि अगर आपको कोई इम्पल्स आई है कोमल कि मुझे ये करना है, तो वो ऑलरेडी इन द पैरेलल यूनिवर्स इट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, आपको सिर्फ टाइम ट्रैवल करना होता है। सो मुझे लास्ट ईयर ये आया था कि मुझे मदर टेरेसा बनना है, पता नहीं क्यों आया था कि मैं ये चाहती हूँ कि जब भी मैं 100-150 साल बाद मरूँ तो दुनिया बोले ये सेकंड मदर टेरेसा थी। आप सोचिए जब गोल एंड आई थिंक यू ऑलरेडी स्टार्टेड दिस, ये हैप्पीनेस सेंटर आपका आई थिंक ये फर्स्ट कदम कि है। जब मेरा गोल ये था तो यूनिवर्स ने चेक किया कि मदर टेरेसा बनने की चाह रखती है, कुछ कर सकती हो कि नहीं, एंड देन मुझे ये ओल्ड एज होम का नेक्स्ट थॉट आया कि आई शुड स्टार्ट ओल्ड एज होम व्हिच आई डिड। एंड आई थिंक वी शुड पुट दिस इन इन्फो आल्सो, सो दैट जो दूसरी इस तरह की लेडीज हैं जो स्ट्रगल कर रही हैं, जो यहाँ आना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, और जिनको नहीं पता है, हम लोग उन तक ये चीज़ पहुँचाएं कि आप ऐसा कुछ इतना ब्यूटीफुल इनिशिएटिव ओल्ड एज लेके होम से आए। मैंने मतलब अगर आप देखो मेरी बच्ची कई बार भूखी सोई है, है ना,
और बहुत स्ट्रगल किया है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है स्कूल का, कई बार ऐसी चीज़ें हुई। सो अगर मैं देखूँ कि आज मैं कमा रही हूँ तो डोंट यू थिंक कि आज मुझे अपने बच्चे के लिए सेव कर लेना चाहिए, है ना? हाँ, अगर मैं आज सोचते हैं। 4-5 लाख पर मंथ कमा रही हूँ तो व्हाई आई एम स्पेंडिंग ऑन हैप्पीनेस सेंटर। सो इसको बोलते हैं कि भैया मदर टेरेसा के रास्ते पे जाना है तो सेल्फलेस एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, क्योंकि गोल मेरा मदर टेरेसा है। एंड जब मैंने ये देखा तो मुझसे हैप्पीनेस सेंटर खुलवा लिया गया। मैं ऊपर वाले का इशारा समझ गई, ऊपर वाला टेस्ट करा, बेटा आप सेल्फलेस एक्टिविटीज कर सकती हो कि नहीं। मैंने किया एंड देन आई गॉट अ PhD डिग्री फ्रॉम मदर टेरेसा यूनिवर्सिटी। Wow. So that was the second evidence for me कि yes you are on the right path, because आप सर्व कर रहे हो। so मुझे मदर टेरेसा बनना है basically, so this is my higher purpose। so कोई बोलता है कि अंजना कहाँ पहुँची, मेरे को अपने रास्ते पे सिर्फ दूर तक वही दिखता है कि मैं जब भी इस दुनिया को छोड़ के जाऊँ दुनिया बोलेगी मदर टेरेसा थी। अब इस रास्ते में कितने लोग मेरे आ रहे हैं, कितने वेबिनार्स में ले रही हूँ, कितने पर्सनल्स है, ये सब मेरे मायने नहीं लगता है। ये मेरी जर्नी है जो मुझे वहाँ तक पहुँचाएगी। That's it। तो जहाँ जहाँ मुझे मौका मिल रहा है कि किस किस की लाइफ में ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ ना, आज कई ऐसे परिवार हैं जो खुशी के आंसू रोज रोते हैं और बोलते हैं मैम अगर आप नहीं होती तो हम खुशी के आंसू नहीं हो पाते। देयर इज अ लेडी, सुजा नाम है उनका, उनको स्पाइन सर्जरी बोला था डॉक्टर ने और शी वाज कंप्लीटली ऑन बेड, और उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैम मैं आपका लेटे लेटे वेबिनार अटेंड कर लूँ। आई सेड कर लो। और मुझे पता है कि को क्रिएशन में बहुत पावर है, इससे आप अपना गोल मुझे बताएं, मैं अपना गोल आपको बताऊं, और अगर हम दोनों ने मिलकर विजुलाइज कर लिया तो वो होना ही है। लाइक एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस, फर्स्ट इन द माइंड एंड देन इन रियलिटी। तो हमारा काम खाली इतना ही यहाँ पे क्रिएट कर लो, दोबारा तो हो गई, दैट्स अ रूल। सो मैंने उनको बुलाया, करोड़ों की बातों में उन्होंने अटेंड किया। सारे लोगों को मैंने बोला कि सुजा के लिए हेल्थ को क्रिएट करते हैं, शी इज सो हेल्दी। आप सोचिए जिस डॉक्टर ने ये कहा था कि सर्जरी होगी और सर्जरी के बाद भी हम गारंटी नहीं देते आप खड़ी रह पाओगे कि नहीं। टुडे शी इज डांसिंग, शी इज ट्रैवलिंग, शी इज डूइंग ऑल हर काइंड ऑफ, शी इज अ लाइफ कोच। एंड अभी कल वेबिनार में मैंने आई थी, मैडम मैंने लास्ट 6 months में 20 लाख रुपीस कमाया। आई सेड वेरी गुड। सो दिस इज व्हाट आई डिड एंड शी सेड कि मैम मैं तो बेड पे थी, आप नहीं होती तो मैं कहाँ जाती। सो ये फिर मुझे अच्छा लगता है कि हाँ बस मुझे ऐसे ही लोगों को हेल्प करना है, जिस लेवल पे भी मैं कर सकूँ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकूँ, सो तभी जाके वो मदर टेरेसा वाले लेवल पे पहुँचूँगी। और आई थिंक यू विल बी बेटर वर्जन, और मैं बोलूँगी मदर टेरेसा का, क्योंकि मदर टेरेसा सिर्फ गरीबों की हेल्प करते थे या उन लोग की हेल्प करते थे, वो माइंड वो फिजिकली हेल्प करते थे, आप यहाँ पे मेंटली भी हेल्प कर रहे हैं, और वो आई थिंक मुझे लगता है अभी वो ज़्यादा ज़रूरत है। Yes, मैंने तो डिक्लेयर कर दिया। Yes, डिक्लेयर कर दिया सोशल मीडिया में, आई एम अ बेटर वर्जन ऑफ मदर टेरेसा। बिकॉज मदर टेरेसा हमारे लिए एक मदर फिगर है, मदरली, उनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। बट आई नो कि व्हाट यू आर डूइंग टू द सोसाइटी, उसकी अभी ज़रूरत है। आई थिंक एवरी पर्सन नीड्स समथिंग लाइक दिस। हम चाहते हैं इस तरह की और अंजना बने और सबको हेल्प करें। बहुत सारे हैं। एक कविता है गंगानगर में, सोचिए राजस्थान के छोटे से गांव में है, और उसने मेरा कोई वेबिनार अटेंड नहीं किया, उसने सिर्फ मेरे वीडियोस देखे। ग्रैटिट्यूड वॉक करना है, मेडिटेशन करना है, और वो किसानों की जिंदगियां बदल रही है। आप सोचो गांव में रहने वाली लड़की आज लाइफ कोच बन गई है, पैसा कमा रही है, किसानों को सिखा रही है। सो इस तरह से मैंने वही बोला, मुझे बहुत सारी अंजनाएं पैदा करनी है एक्चुअली, और मुझे नहीं पता आपकी मम्मी उसमें कितनी मम्मी अंजना बन जाएंगी, कितनी बन जाएंगी। एक तो मैं भी बन जाऊँ। क्योंकि आई एम अ वेरी, एज आई सेड, आई एम अ फर्म बिलीवर। मतलब मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मैं खुद बहुत इसमें बिलीव करती हूँ, एंड आई थिंक दैट वाज, इसीलिए ये चीजें हमारे डेस्टिनी में लिखी थी, हमारा मिले और ये चीजें हुई, एंड इट वाज वंडरफुल। मैं मेरा ये सेशन बंद करने का मन नहीं कर रहा है, बट हम इसके बाद और बातें करेंगे। So guys, ये है वो मम्मी, वो स्ट्रॉन्ग मम्मी जो बहुत सारी मम्मियों को स्ट्रॉन्ग बना रही है। सो मेरा ये कहना है कि अगर कोई मदर है हु नीड सपोर्ट, और अगर कोई मुंबई से है या इंदौर से है, वो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं इनकी कम्युनिटी कोमल खरेज जोशी की। और जो भी सपोर्ट चाहिए ये सारी मम्मियाँ मिलकर करती हैं, और बहुत सारी मम्मियों को स्ट्रॉन्ग करना है। सो टुडे इज मदर्स डे, लेट्स कंग्रेचुलेट एवरी मदर। हैप्पी मदर्स डे गाइस, हैप्पी मदर्स डे। और यू आर एन अमेजिंग मदर, वंडरफुल मदर, एंड यू नो कुछ कहना है आपको मम्मियों को? बस एक इंदिरा नूरी जी की बात जो मुझे बहुत पसंद है, मैं वही उसी के साथ एंड करना चाहूँगी, दैट थ्रो योर सेल्फ इन टू योर पैशन,
थ्रो योर हेड और योर हार्ट इनटू इट, एंड फिर सक्सेस तो आपसे आपकी कोई छीन नहीं सकता। एंड इट वाज वंडरफुल लिसनिंग टू यू। आपके साथ बैठ के बहुत मजा आया अंजना, Thank और you, बस अब मैं घर Komal. जाके आपकी ये बुक पढ़ने वाली हूँ, एंड आई थिंक आप सबको ये बुक बाय करनी चाहिए। Thank you, Thank you so Komal. much. Thank you for Thank coming you. here and inspiring every mother. And this is a Thanks. We should special day say for all thank you, mothers. thank you so Yeah, much. bye bye Most guys. welcome. Thank you so much.